पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैबुलरी शो के अंदर, है ना। हम वोकैबुलरी शो में क्या बात करते हैं भाई? हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, हम बात करते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की, स्पेल्स चेक की, कई सारे जितने भी वोकैबुलरी के सेगमेंट होते हैं हम सारी बातें इस शो के अंदर करते हैं जी, राइट। सो फिलहाल जो बातचीत चल रही है वो एंटोनिम्स पे चल रही है। एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चल रही है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे डील करने वाले हैं। एसएससी जीडी 2021 के क्वेश्चंस पे हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंटोनिम्स के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं कि कितनी बातें हुई हैं, क्या कुछ हो चुका है जी। चलें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 801 लिखा हुआ, और 801 का मतलब सिंपल हो गया कि 800 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर चुके हो, 800 प्रीवियस ईयर कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, और ये हम इसको 1 इंडिकेट कर ले रहे हैं। 801 लिखा हुआ है, चलो 1 मान लेते हैं। सो डैमेज, पहला जो वर्ड है वो है डैमेज। डैमेज की मीनिंग क्या होती है भाई? डैमेज की मीनिंग होती है नुकसान करना। अब नुकसान करने के सेंस में आप डिस्ट्रॉय मार्क कर सकते हो, यहाँ पे सिनोनिम में मार्क करा रहा हूँ अभी, आप यहाँ पे डिस्ट्रॉय मार्क कर सकते हो, राइट। डिस्ट्रॉय के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? डिस्ट्रक्शन मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन मार्क कर सकते हो। डिस्ट्रक्शन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, और क्या भाई? रेज करना मार्क कर सकते हो, डिमोलिश मार्क कर सकते हो, डिमोलिश बोल लो, ठीक है। डिमोलिश मार्क कर लिया। सो ये आप सिनोनिम मार्क कर लिए। ये सिनोनिम्स होते हैं भाई किसके? डैमेज के। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? मेंड करना, सुधारना, या फिर दूसरा ये बोल सकते हो नुकसान करना। डैमेज के सेंस में मेंड करना, तो ठीक है, ये ऑप्शन में दिया था, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रहा होगा, तो हमने करेक्ट मार्क कर लिया, राइट। अगर हम देखें कि इसके जो एग्जैक्ट एंटोनिम जो बनना चाहे वो क्या होंगे भाई? क्रिएट करना हो जाएगा भाई। क्या करना हो जाएगा? क्रिएट करना। क्रिएट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? तो बिल्ड करना बोल सकते हो, बिल्ड करना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, मेंड करना, ये डैमेज के क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम हो जाएंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 कह रहा है डिसीव करना। डिसीव करना मतलब क्या होता है भाई? डिसीव मतलब होता है धोखा देना, या फिर क्या करना भाई? बहकाना। बहकाना या धोखा देना, ठीक है, जिसको आप डिसीट भी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? डिसीट भी बोलते हो। सो डिसीट, डिसीव हो जाएगा, धोखा देना या बहकाने के सेंस में यूज हो जाएगा। अगर मैं देखूं डिसीव करना, डिसीट करना, अगर मैं देखूं तो धोखा देने के सेंस में आप गैल वर्ड भी यूज कर सकते हो इसके सिनोनिम में, है ना। बी गैल भी यूज कर सकते हो सिनोनिम में। बाकी चीट करना तो आपको पता ही है, चीट करना होता है। तो ये वर्ड्स आपके क्या बन जाएंगे? डिसीव के सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम मतलब क्या? सपोर्ट करना, सहायता करना, या फिर हेल्प बोल सकते हो। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो भाई? हेल्प के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? एड मार्क कर सकते हो। क्या? एड मार्क कर सकते हो। एड, हेल्प और सपोर्ट। डिसीव का क्या हो जाएगा? सिनोनिम, एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है, एंटोनिम। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। 3 कह रहा है ओपेक। ओपेक की मीनिंग क्या होती है? अपारदर्शी होती है भाई ओपेक की मीनिंग। ओपेक की मीनिंग आप बोल सकते हो क्या? अपारदर्शी के सेंस में आप क्या वर्ड ला सकते हो इसके लिए सिनोनिम्स के तौर पे? तो एक तो बोल सकते हो पैक्ड, है ना, पैक्ड बोल सकते हो। कोई चीज पूरी तरीके से पैक्ड है तो आर पार दिखाई नहीं देगा। ओपेक का मतलब आप आर पार ना देख पाओ, क्लियरली कोई चीज विजिबल ना हो, वो होता है भाई ओपेक। सो ओपेक के लिए हमारे पास पैक्ड हो गया। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? ऑब्सक्योर मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऑब्सक्योर मार्क कर दिया आपने। ओपेक, पैक्ड, ऑब्सक्योर,
है ना। और क्या मार्क कर सकते हैं आप मार्क कर सकते हैं कन्फाउंड, कन्फाउंड, क्लाउडेड मार्क कर सकते हैं आप, क्लाउडेड, क्लाउडेड बोले, कन्फाउंड बोले, ऑब्सक्योर बोले, पैक्ड बोले, राइट, पैक्ड बोले, पैक्ड, ऑब्सक्योर, कन्फाउंड, क्लाउडेड। और क्या बोल सकते हो आप, एम्बिगुअस बोल सकते हो। ये सब सिनोनिम्स के तौर पे आप लिख पा रहे हैं, सिनोनिम्स के तौर पे आप इनके पास ओपेक के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का भाई क्लियर हो जाएगा, एक एंटोनिम क्या बनेगा, क्लियर बनेगा। दूसरा एंटोनिम आप मार्क करो तो ट्रांसपेरेंट मार्क कर सकते हो ना, ट्रांसपेरेंट, या फिर ट्रांसलूसेंट को भी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर लेता है ट्रांसलूसेंट को, जबकि ट्रांसलूसेंट होता है भाई सेमी ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये बोल सकते हो आप, सेमी ट्रांसपेरेंट, राइट, ये बोल सकते हो, ठीक है। और क्लियर के सेंस में आप इसको ऑब्सक्योर लिख रखा है भाई यहाँ पे, ओपेक के क्लियर के सेंस में आप लूसीड को भी मार्क कर सकते हो, लूसीड और लिम्पिड को भी मार्क कर सकते हो एंटोनिम के तौर पे। ओपेक का ये एंटोनिम बन जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 क्या कह रहा है भाई, एग्रेसिव, अग्रेशन समझते हो, अग्रेशन तो समझते हो ना, अग्रेसिव मतलब क्या, आक्रामक या फिर क्रोधी। तो अग्रेशन काइंड ऑफ एंगर होता है, क्या, एंगर, गुस्सा, ठीक है। तो एंगर बोल सकते हो, एंग्विश भी बोल सकते हो, है ना, एंग्विश या एंगर ये दोनों बोल सकते हो। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई वो क्या है भाई, काम, क्या, शांत, ठीक है, काम हो गया। पीस बोल सकते हो इसको, बिल्कुल अपने लेमन लैंग्वेज में पीस बोल सकते हो। पीस के अलावा कोई वर्ड है जी, पैसिफाई बोल सकते हैं आप, पैसिफाई के अलावा प्लेकेट बोल सकते हैं, प्लेकेट मार्क कर दिया, प्लेसीड मार्क कर दिया, है ना, प्लेसीड, पैसिफाई, प्लेकेट, ये सारे वर्ड आप एग्रेसिव के एंटोनिम्स के तौर पे मार्क कर सकते हो। काम उस टाइम पे आंसर में रहा होगा तो काम यहाँ पर आंसर मार्क किया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रीवोलस, फ्रीवोलस का मतलब होता है नॉट सीरियस या फिर इनसिग्निफिकेंट, गंभीरता से विचार न करने वाला, नॉट सीरियस बोल दोगे, नॉट सीरियस या फिर इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट बोला, नॉट सीरियस बोला, फ्रीवोलस बोला, है ना। केयर फ्री बोल सकते हो इसको, केयर फ्री या फिर केयरलेस बोल सकते हैं आप, केयरलेस, केयरलेस, केयर फ्री, इनसिग्निफिकेंट, नॉट सीरियस और फ्रीवोलस, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स अगर मैं आपको बताऊं तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, वाइज हो जाएगा, वाइज मतलब क्या, बुद्धिमान, है ना। तो आप केयरफुल बोल सकते हो इसमें, एंटोनिम में केयरफुल की जगह अलर्ट भी आप प्लेस कर सकते हो, अलर्ट, है ना, केयरफुल, अलर्ट, वाइज, फ्रीवोलस का एंटोनिम बनेगा। डन, एंटोनिम डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंक्टिव। क्या बोल रहा है भाई, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब क्या, कहते हैं भाई कि डिस्टिंक्शन मिला था मुझे, ये काफी डिस्टिंक्टिव स्टूडेंट है, ये काफी डिस्टिंक्ट स्टूडेंट है। तो डिस्टिंक्टिव की मीनिंग क्या होती है, सिंपल मीनिंग क्या होती है भाई, सिंपल मीनिंग होती है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि वो बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं डिस्टिंक्टिव के लिए, डिस्टिंक्ट वर्ड आप जानते ही हैं, डिस्टिंक्ट, या फिर डिस्टिंक्ट के अलावा आप स्पेसिफिक बोल सकते हो, स्पेसिफिक बोल सकते हो, ये हो जाएगा क्या, डिस्टिंक्टिव के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉमन आपने बोल दिया, कॉमन के अलावा आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, ऑर्डिनरी के अलावा आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बिल्कुल बनाल, है ना, बनाल, ऑर्डिनरी, कॉमन, ये डिस्टिंक्टिव के क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गिल्टी, गिल्टी की मीनिंग क्या होती है भाई, दोषी या अपराधी, जिसने कोई मिस्टेक करा हो, है ना। गिल्टी क्या होता है भाई, दोषी या अपराधी के सेंस में आप गिल्टी का यूज करते हो। और गिल्टी के लिए हमारे पास जो टर्म लिख रखा है भाई, वो लिख रखा है एंटोनिम में इनोसेंट, है ना, इनोसेंट। तो गिल्टी के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, इनोसेंट है, राइट। नो। क्वेश्चन नंबर 8, 8 की मीनिंग बताओ। ठीक है, एंटोनिम बताओ रिसोर्स की, रिसोर्स मतलब क्या होता है भाई, संसाधन, संपदा, ठीक है। सोर्स बोल सकते हो, सोर्स, रिसोर्स को सोर्स बोल सकते हो।
ठीक है, तो इसके पास हमारे पास क्या भाई, लैक, लैक मतलब कमी, वांट, इसकी भी मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, कमी हो जाएगी। रिसोर्स के लिए ये दोनों क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9, कलेक्ट करना। कलेक्ट करना मतलब क्या, जमा करना। कलेक्ट करना मतलब क्या, जमा करना। जमा करने के सेंस में आप पाइल अप बोल सकते हो, पाइल अप करना, ठीक है, या फिर हीप बोल सकते हो, ढेर, है ना। हीप बोल दिया, पाइल अप बोल दिया, कलेक्ट बोला। कलेक्ट मतलब कलेक्शन काइंड ऑफ, राइट, कि आपने उसको कलेक्शन कर लिया, जमा कर लिया, राइट। अब उसके सेंस में आप एंटोनिम मार्क करो तो डिस्पर्स हो जाएगा भाई, फैलाना, डिस्पर्स बोल दिया। स्कैटर बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं भाई, स्कैटर बोल सकते हैं। इसके अलावा स्प्रेड भी बोल सकते हैं, स्प्रेड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इंटीग्रेट भी लिखना चाहो तो इंटीग्रेट को भी मार्क कर सकते हो, वो भी उसका परफेक्ट सिनोनिम्स बन जाएगा। या फिर यूनाइट लिखना चाहो तो यूनाइट भी लिख सकते हो। तो यूनाइट के सेंस में यहाँ पर डिवाइड लिख सकते हो, और डिवाइड के अलावा यहाँ पर डिसइंटीग्रेट लिख सकते हो, डिसइंटीग्रेट। ये वर्ड आपके कलेक्ट के एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, कलेक्ट के एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है भाई, 10 कह रहा है मोनूमेंटल। मोनूमेंटल मतलब क्या, मोनूमेंटल, मोनूमेंट मतलब, मोनूमेंटल क्या होता है भाई, महत्वपूर्ण, है ना। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट, मोनूमेंटल, सिग्निफिकेंट, राइट। अब इसके एंटोनिम में जाओगे तो इनसिग्निफिकेंट लिख रखा है भाई, या फिर बिल्कुल कॉमन बोल सकते हो, इसको ऑर्डिनरी बोल सकते हो। कॉमन या ऑर्डिनरी भी होगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, कॉमन या ऑर्डिनरी, राइट। हाँ, चलो नेक्स्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है भाई, ट्रॉपिक, है ना, उष्ण, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक या फिर हीट बोल सकते हो, हीटेड या हीट बोल सकते हो, राइट। ट्रॉपिकल के सेंस में ट्रॉपिक या हीट या हीटेड। उसके लिए एंटोनिम क्या मार्क करोगे, कोल्ड। क्या मार्क किया आपने, कोल्ड मार्क किया। फ्रिजिड भी मार्क कर सकते हैं आप, फ्रिजिड भी मार्क कर सकते हैं, तो फ्रिजिड भी करेक्ट होगा। ट्रॉपिकल का एंटोनिम फ्रिजिड भी हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या बोल रहा है भाई, डिस्क्रीट करना। डिस्क्रीट करने की मीनिंग क्या है, विचारशील या समझदार। अगर आप बोलते हो डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट की मीनिंग क्या होगी भाई, जो विजडम वाला हो, विजडम बोल सकते हो, विटी बोल सकते हो, थॉटफुल बोल सकते हो, है ना। ये डिस्क्रीट के लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स पूछे तो टैक्टलेस, टैक्टलेस बोल सकते हो, स्ट्रेट बोल सकते हो, और यहां पर भी आप चाहो तो कॉमन और बनाल को बिठा सकते हो, वो भी यहाँ पर सीधे के सेंस में, ऑर्डिनरी के सेंस में यूज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो टैक्टलेस है वो ऑर्डिनरी का सेंस दे रहा है। टैक्टलेस किसका सेंस दे रहा है भाई, ऑर्डिनरी का ही सेंस दे रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है भाई, 13 कह रहा है डल। डल की मीनिंग दे रहा है यहाँ पे सुस्त या फिर निष्क्रिय, मतलब क्या, इनएक्टिव। इनएक्टिव, डल किसको दिया भाई, इनएक्टिव को दिया, ठीक है। इनएक्टिव के अलावा और क्या बोल सकते हो, इनएक्टिव के अलावा यहाँ पर सर हम बोल सकते हैं लेथार्जी। लेथार्जी, लेथार्जी के अलावा हम बोल सकते हैं लैगार्ड। आगे लैंग्विड, ठीक है, लेथार्जी, लैगार्ड, लैंग्वेज, स्लगिश, स्लॉथ, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई आप, इंडोलेंट बोल सकते हो, इसके इसके सेंस में इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट के अलावा क्या बोल सकते हो, डोरमेंट बोल सकते हैं, डोरमेंट। और क्या बोल सकते हैं भाई, स्लीपी भी बोल सकते हो आप, स्लीपी। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए डल के। किसके सिनोनिम्स आपने लिखे भाई, डल के। डिम भी चाहो तो डिम भी लिख सकते हो, डिम, राइट। ये डल के सिनोनिम्स आप लिख पा रहे हैं, ये हो गए भाई सिनोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए, एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा एक्साइटिंग। और कुछ एंटोनिम्स में आ सकता है, बिल्कुल। एंटोनिम्स में क्या क्या आएगा जरा देखना। एक एक्टिव लिख सकते हो आप एंटोनिम में। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो, जील मार्क कर सकते हो, ईगर मार्क कर सकते हो, एक्साइट मार्क कर सकते हो, इनसाइट मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या मार्क कर सकते हो आप, एक्टिव, जील, ईगर, एक्साइट, इनसाइट। और क्या मार्क कर सकते हैं आप, इंथुजियाज्म मार्क कर सकते हैं,
enthusiasm, राइट। तो ये आपके डल के क्या बन जाएंगे भाई, डल के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, डल के एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे, डल के एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। आप एक्टिव बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, एक्टिव बोल सकते हो। एक्टिव बोल सकते हो, डन, एक्टिव बोल सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 क्या करे भाई, रेटिसेंट। क्या रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब क्या, अल्पभाषी। रेटिसेंट मतलब क्या, मूक। रेटिसेंट मीन्स व्हाट, अल्पभाषी या फिर मूक। मतलब आप क्या बोलोगे, रेटिसेंट मतलब क्या, जो कम बोलता हो उसको हम रेटिसेंट बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं भाई, रेटिसेंट बोलते हैं। अगर उस सेंस में हम चलें तो कम बोलने वाले को अगर रेटिसेंट बोला हमने, तो यहाँ पे हम किसको लिख सकते हैं भाई, टर्स को लिख सकते हैं, टर्स को लिख सकते हैं भाई। टर्स के अलावा हम यहाँ पे लैकोनिक लिख सकते हैं, कंसाइज लिख सकते हैं, और क्या, टैकीटर्न लिख सकते हैं। कम बोलने के सेंस में हम ये सारी बातें लिख रहे हैं, रेटिसेंट, टैकीटर्न, कंसाइज, है ना, टर्स, लैकोनिक, ये सारे उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स क्या लिखा है भाई, टॉकेटिव लिखा है। एंटोनिम्स क्या लिखा है, टॉकेटिव लिखा है। टॉकेटिव के अलावा आप क्या बोलोगे, टॉकेटिव के अलावा क्या बोल सकते हो, वर्बोज बोल दिया आपने, गरुलस बोल दिया, ठीक है, टॉकेटिव, वर्बोज, गरुलस, राइट। वर्डी बोल दिया, वर्डी जिसके पास ज्यादा वर्ड हो भाई वो बकबक करता रहता है। तो ये हो जाएगा क्या, रेटिसेंट का एंटोनिम, रेटिसेंट का एंटोनिम बन जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एम्पल। एम्पल की मीनिंग क्या है, पर्याप्त या फिर प्रचुर, वो मीनिंग दे रहा है भाई एम्पल का। मतलब क्या, अबेंडेंस के सेंस में बोल रहा है, अबेंडेंस, ठीक है। अबेंडेंस की बात करें तो हम एनफ बोल सकते हैं क्या, एनफ अबेंडेंस, एम्पल, एनफ अबेंडेंस, और क्या मार्क कर सकते हैं हम, अबेंडेंस मार्क कर सकते हैं, एनफ मार्क कर सकते हैं, एम्पल के सेंस में सफिशियंट मार्क कर सकते हैं, सफिशियंट। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो, प्रोफ्यूज मार्क कर सकते हो। ये सब अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बनने के काम में आएंगे आपके। प्रोडिगल, और पेपर में आपको ये वर्ड सारे देखने को मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंटोनिम्स की बात करें तो मीगर हो गया भाई, एंटोनिम बड़ा ही प्यारा है भाई, मीगर, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, अल्प, मीगर, ठीक है। इसके अलावा क्या, स्कार्स बोल सकते हो, कमी के सेंस में, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, वांट मार्क कर सकते हो आप, और तीसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, स्कैंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख रहे हो क्या, कमी के सेंस में, MEAGRE, MEAGRE, मीगर, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे मीगर के, MEAGRE, मीगर के स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, रैश। रैश मतलब क्या होता है, जल्दबाजी या उतावलापन, जल्दबाजी या उतावलापन। तो इसको आप क्या बोलते हो, हैस्टी, हैस्टी बोलोगे या क्विकेन बोलोगे, हैस्टी बोला या फिर क्विकेन बोला, वो रैश के लिए क्या करेगा, सिनोनिम्स का काम करेगा। एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या, केयरफुल, या फिर केयरफुल के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, केयरफुल के अलावा थॉटफुल मार्क कर सकते हो, थॉटफुल, केयरफुल, थॉटफुल, ये रैश के लिए क्या काम करेंगे, रैश के लिए सिनोनिम्स की एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे, राइट। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, 17 की बात करें भाई, 17 क्या कह रहा है, कंटेक्चुअल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल क्या होता है, रिलेटेबल, रिलेटेबल, राइट, रिलेटेबल, राइट, कॉन्टेक्चुअल, रिलेटेबल। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, अनरिलेटेड, क्या दे रखा भाई, एंटोनिम अनरिलेटेड दे रखा। आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जो वर्ड है वो क्या कैसे चेंज हो रहा है, राइट। डन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 क्या कह रहा है भाई, डेस्परेट। डेस्परेट मतलब होता है भाई क्या, उदास होना या फिर मायूस होना। डेस्परेट की मीनिंग क्या है भाई, उदास होना या फिर मायूस होने के सेंस में मार्क करेंगे। तो मार्क करना जरा क्या क्या है भाई, यहाँ पे डेजोलेट मार्क कर सकते हो इसको, उदास होने पे डेजोलेट मार्क कर सकते हो। दूसरा मोरोज मार्क कर सकते हो, ग्लम मार्क कर सकते हो, डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ग्लम, मोरोज, डिप्रेस्ड, डेजोलेट और डेस्परेट लिख रखा है वहां पे।
ग्लूमी मार्क कर सकते हो, ठीक है। मेलनकोली आप बिठा सकते हो यहाँ पे, मेलनकोली। तो ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे डेस्परेट के। डेस्परेट के क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम्स होगा भाई क्या? कंटेंट। कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो? सेटिएट। क्या मार्क किया आपने? सेटिएट मार्क किया। सेटिएट के अलावा जो वर्ड आप मार्क कर सकते हो वो जॉयस मार्क कर सकते हो, ठीक है। जॉयस मार्क किया, जॉयफुल मार्क कर सकते हो आप, है ना। चेरिस मार्क कर सकते हो और चेयरफुल मार्क कर सकते हो। चेरिस मार्क कर लिया और चेयरफुल मार्क कर लो, राइट। ये वर्ड्स हो जाएंगे डेस्परेट के एंटोनिम्स। एंटोनिम्स डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19, नेव। 19 है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 19, नेव। नेव की मीनिंग क्या होगी भाई? नेव अनुभवहीन या फिर भोला भाला। अनुभवहीन। नेव को अगर ठीक से समझना तो नेव की मीनिंग क्या होती है भाई? नॉन एक्सपर्ट। नॉन एक्सपर्ट या फिर नॉन प्रोफेशनल। तो इसके लिए आपके पास प्रोफेशनल, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल। इसके लिए आपके पास जो वर्ड निकल कर आ रहे हैं नेव के अलावा, नोविस है भाई। नोविस बोल सकते हो, अमेचर बोल सकते हो, ठीक है। अमेचर के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? ग्रीन हॉर्न मार्क कर सकते हो। ग्रीन हॉर्न के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? और न्यू हॉर्न मार्क कर सकते हो। ये क्या बन रहे हैं? ये सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं नेव के। नेव के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें अगर तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। सिर्फ एक्सपीरियंस एंटोनिम होने से काम चल जाएगा, कुछ और भी एंटोनिम्स मार्क कर सकते हैं, तो ध्यान दो। एक्सपर्ट बोल सकते हो उसको, ठीक है। एक्सपर्ट के अलावा आप उसको एडेप्ट बोल सकते हो। अगर आपने एडेप्ट लिखा है तो यहां पर इनेप्ट मार्क कर लो, ठीक है। इनेप्ट, ठीक है। एडेप्ट, एड्रॉयट, और क्या? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस। स्किल्ड होते हैं भाई। ये क्या होते हैं भाई? स्किल्ड होते हैं। इन सब की मीनिंग क्या है भाई? स्किल्ड है, स्किल्ड, राइट। डन। तो ये आपके सामने भाई क्या हो गया भाई? ये आपके सामने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों हो गए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है भाई? रिमोर्स। रिमोर्स मतलब क्या कह रहा है भाई? पछतावा या फिर पश्चाताप करना। रिमोर्स मतलब क्या? पछतावा या फिर पश्चाताप करने के सेंस में है। तो आप बोलोगे रिपेंटेंट। रिपेंटेंट, ठीक है। पेनिटेंट या पेनिटेंस बोल लो, ठीक है। रिमोर्स, रिपेंटेंट, पेनिटेंस या पेनिटेंट। तीसरा वर्ड आपके सामने है क्या? बिजू बिल्कुल इजी सा, रिग्रेट, राइट। रिग्रेट। तो भाई रिमोर्स के सेंस में हो गया। इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब एक ऐसा इंसान जिसको फर्क नहीं पड़ता। पछतावा कौन करेगा? जिसको फर्क पड़ता हो कि भाई सामने वाले को हमने कुछ बुरा बोल दिया, बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो उस सेंस में आप उसको इनडिफरेंस बोलोगे। एंटोनिम इनडिफरेंस हो जाएगा। इनडिफरेंस के लिए आपके पास जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा भाई? अपैथी या फिर कैलवस। कि कैलवस या एपैथी या रूथलेस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी के साथ उसने अच्छा किया है, बुरा किया है, क्या किया है। तो ये वर्ड आपके आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 821 है ना। क्वेश्चन नंबर 821, राइट, जिसको अपन 21 भी बोल रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? यूनाइटेड। यूनाइटेड की इजी मीनिंग है भाई, इजी मीनिंग है भाई, बिल्कुल। यूनाइटेड मतलब क्या? बिल्कुल एक साथ रहना, उसको बोलते हैं यूनाइटेड, है ना। कलेक्शन में रहना उसको बोलते हैं यूनाइटेड। ग्रुप में रहना उसको बोलते हैं यूनाइटेड। तो यूनाइटेड मतलब क्या हो गया भाई? संयुक्त या फिर संगठित। ये हुआ भाई यूनाइटेड की मीनिंग, संयुक्त या फिर संगठित। अब उसके लिए हमारे पास क्या है भाई? या फिर इंटीग्रेटेड बोल सकते हो इसको। बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में जाओगे तो इंटीग्रेटेड बोल लोगे, है ना। तो आपने इंटीग्रेटेड बोल लिया। अब इंटीग्रेटेड या यूनाइटेड के लिए जो आपके पास एंटोनिम है वो क्या है भाई? एंटोनिम है सेपरेटेड। सेपरेटेड, अलग करना, राइट। सेपरेटेड क्या होगा भाई? अलग करने के सेंस में आप यहाँ पर मार्क करते हो। अलग करने के सेंस में आप सेपरेटेड को मार्क करते हो। यूनाइटेड, सेपरेटेड, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है भाई? 22 कह रहा है बेनिफिशियल। किसके बारे में बात कर रहा है भाई? बेनिफिशियल के बारे में बात कर रहा है। अब बेनिफिशियल के बारे में बात कर रहा है तो बेनिफिशियल की मीनिंग क्या होगी भाई? लाभकारी या फिर लाभदायक, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल, ठीक है। एडवांटेजियस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? एडवांटेजियस, है ना।
जिससे एडवांटेज मिले, एडवांटेजियस बोला आपने, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, राइट, लाभकारी या फिर लाभदायक, ठीक है, एडवांटेजियस। ओके, प्रॉफिटेबल बोल सकते हो क्या, प्रॉफिटेबल, दूसरा आप क्या बोल सकते हो, प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिटेबल बोला, एडवांटेजियस बोला, अब इसके लिए हमारे पास एंटोनिम ढूंढेंगे तो हम हार्मफुल मार्क कर सकते हैं, हार्मफुल, हार्मफुल मतलब क्या, हानिकारक, हार्मफुल अगर बोला तो क्या बोला हमने, हानिकारक के सेंस में बोला, ठीक है। अच्छा, डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं क्या हानिकारक के लिए, बिल्कुल, आप डेट्रीमेंटल को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। परनीसियस को भी मार्क कर सकते हो, परनीसियस, राइट। तो ये वर्ड्स हैं भाई, परनीसियस, डेट्रीमेंटल, ये सारे वर्ड्स हैं, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, स्टाउट। स्टाउट की बात करने के लिए कह रहा है, स्टाउट मतलब क्या होता है भाई, मोटा या फिर शक्तिशाली, है ना। सो स्टाउट के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, क्या चूज करोगे भाई स्टाउट के लिए। तो स्टाउट के लिए वर्ड क्या है भाई, सिंपल है भाई, स्टाउट मतलब मोटा है, तो आप बोल सकते हो थिक बोल सकते हो, थिक बोल सकते हो, फैटी बोल सकते हो। इसके अलावा कुछ और अलग सा, जैसे मान लो कि ये मैंने बोला ये शार्प नहीं है, ये शार्प नहीं है ना, तो क्या है, स्टाउट है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम बोलते हैं क्या, वो इसको स्थूल भी बोलते हैं, हिंदी में स्थूल भी बोलते हैं, इसके लिए आप वो वर्ड यूज कर सकते हो, ब्लंट, ब्लंट। और उसके लिए स्टाउट जो शक्तिशाली के लिए दे रहा है क्या, यहाँ पे पावरफुल बोल सकते हो, पावरफुल, है ना, ठीक है। अब स्टाउट के लिए हमारे पास जो एंटोनिम बनेगा, तो भाई देख सकते हो मीनिंग यहाँ पर आपके सामने है, तो उसके लिए एंटोनिम क्या भाई, थिन, थिन मतलब दुबला पतला, थिन मतलब क्या हो गया भाई, दुबले पतले के सेंस में हो गया, थिन हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, चलो थिन ही रहने दो, थिन ही बोल सकते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है एसवेज, किसकी बात कर रहा है भाई, एसवेज के बारे में बात करें। एसवेज की मीनिंग क्या होती है, एसवेज की मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये ज़्यादा जानना जरूरी है। कह रहा है शांत करना या फिर स्थिर करना, क्या शांत करना है, जैसे क्या किसी का गुस्सा भड़क गया है तो उसको शांत कर रहे हो, किसी का दुख बहुत ज़्यादा है उसको शांत कर रहे हो, किसी को चिंता किसी बात की ज़्यादा है उसको शांत कर रहे हो, उसको कम करो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस कम करने के कॉन्टेक्स्ट में आप एसवेज का यूज़ करते हो, राइट। अब उस कॉन्टेक्ट के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या वर्ड आएंगे भाई, क्या आएंगे, ध्यान से देखो। तो आप बोलोगे एल, एक वर्ड है एल, एल मतलब क्या, कम करना, शांत करना, कम करना, ठीक है। दूसरा वर्ड है भाई एलेविएट, एलेविएट, स्पेलिंग पे जरा गौर फरमाएंगे, एलेविएट, एले बोला, एलेविएट बोला, तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं, आपने एले बोला, एलेविएट बोला, तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं, तो तीसरा वर्ड आप एसवेज, एले, एलेविएट, राइट, तीसरा वर्ड आप मार्क करेंगे, ध्यान से देखना, एले, एलेविएट, पैसिफाई, पैसिफाई बोल सकते हो, प्लेकेट बोल सकते हो, ठीक है, प्लेकेट बोल दिया। इसके अलावा क्या होगा, पैसिफाई, प्लेकेट, और पैसिफाई हो गया, प्लेकेट हो गया, और क्या बोल सकते हैं आप, तो प्लेसीड मार्क कर सकते हैं, प्लेसीड एक वर्ड मार्क कर सकते हैं, सीरीन मार्क कर सकते हैं, काम मार्क कर लिया यहाँ से, और ट्रैंक्विल मार्क कर लिया आपने, ट्रैंक्विल, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स, these are the words that is going to use in the place of एसवेज, एसवेज के प्लेस पे ये वर्ड्स यूज होने हैं जी, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, आपके सामने हैं, और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनके बाद अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो भाई सिंपल सी बात है, प्रोवोक करना, है ना, उकसाना। अब सामने वाले गुस्से को कम नहीं करना है, सामने वाले गुस्से को भड़का देना है, बढ़ा देना है, राइट, ठीक है। सो वो प्रोवोक करना, ठीक है। और मीनिंग क्या हो सकती है, प्रोवोक करने के सेंस में हम क्या मीनिंग मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, प्रोवोक करना, फोमेंट करना, क्या बोल रहा है भाई, फोमेंट करना, जो भी लिखा जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जी। अगमेंट करना, फोमेंट करना, अगमेंट करना। तीसरा क्या है भाई, एग्रेवेट करना, एग्रेवेट करना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपस में तो सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहे हैं, बट एसवेज के लिए किसका काम करेंगे, या एसवेज के पूरे खानदान के लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, हाँ कि ना, डन है, वर्ड्स क्लियर है भाई, सारे वर्ड्स क्लियर है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्या कह रहा है, हाँ 25 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 25 कह रहा है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब क्या होता है भाई, सर्टेनिटी मतलब बोल रहा है सर निश्चितता या फिर निश्चित, सर्टेन, कोई चीज सर्टेन है मतलब वो क्या है, वो फिक्स्ड है, सर्टेन मीन्स व्हाट, फिक्स, फिक्स के सेंस में बोलोगे, सर्टेन मीन्स फिक्स, सर्टेनिटी को क्या बोला, फिक्स बोला।
दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, सर्टेन होने को बोल सकते हैं क्या, डिसाइडेड, कि भाई वो डिसाइडेड है इसलिए तो भाई वो सर्टेन है ना, डिसाइडेड बोल दिया आपने, राइट। फिक्स्ड है, डिसाइडेड है, तो वो सर्टेन हो गया। अब उसके लिए एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हैं, डाउट मार्क किया है, डाउटफुल मार्क कर सकते हो, डाउटफुल के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, डूबियस, क्या मार्क किया आपने, डूबियस मार्क किया। सो दीज वुड बी द व्हाट एंटोनिम्स फॉर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26, अपॉइंट करना, क्या करना मेरे दोस्त, अपॉइंट करना। किसको अपॉइंट किया भाई, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, किसी को आपने अपॉइंट कर दिया, किसी को नियुक्त कर दिया, है ना, तो उसको क्या कर रहे हैं भाई, उसके लिए हमारे पास एक्सेप्ट करना भी आप बोल सकते हो। अगर किसी चीज़ को आप अपॉइंट करो तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तभी तो आप अपॉइंट कर रहे हो। अगर आप जॉब लेने जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तब मिलेगा ना जब उसने आपके एप्लीकेशन को उसने एक्सेप्ट करा होगा, है ना, एक्सेप्ट करा होगा तभी वो अपॉइंटमेंट लेटर देगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सेप्ट मार्क करेंगे यहाँ पे, और एंटोनिम्स में क्या मार्क करेंगे, डिसमिस या फिर डिनाई, डिसमिस या फिर डिनाई, ये दो चीजें हम मार्क करेंगे उसके एंटोनिम में। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 27 कुछ तो कह रहा होगा, 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, स्टेबल, क्या बोला भाई, स्टेबल बोला, स्टेबल मतलब अस्थाई या फिर टिकाऊ, स्टेबल मीन्स व्हाट, अस्थाई या फिर टिकाऊ। इसी के लिए क्या है भाई, परमानेंसी मार्क कर सकते हो, परमानेंसी या परमानेंट, ठीक है, या फिर फिक्स, फिक्स, या फिर एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग। इनके अलावा एवरलास्टिंग के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, फॉर एवर, फॉर एवर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्टेबल, इसके लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो शेकी बोल रहा है भाई, शेकी मतलब अस्थिर, अनस्टेबल बोल सकते हो, अनस्टेबल बोल सकते हो, चेंजेबल भी बोल सकते हो आप, चेंजेबल बोल दिया आपने, चेंजेबल, अनस्टेबल, शेकी, ये क्या हो जाएगा भाई, स्टेबल के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा, एंटोनिम्स बन जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 28, 28 क्या कह रहा है भाई, 28 कह रहा है इम्पेल करना। इम्पेल करने की मीनिंग क्या होगी, इम्पेल करना क्या मीनिंग देगा भाई, इम्पेल करना बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, प्रेरित करना, प्रेरणा देना। मतलब इम्पेल की क्या मीनिंग आ गई भाई, इंस्पायर, क्या मार्क किया आपने, इंस्पायर, इंस्पायर की स्पेलिंग गलत हो गई, चलो सही कर लेते हैं, इंस्पायर। और क्या बोल सकते हो भाई, इंस्पायर करना, दूसरा क्या, प्रोवोक करना, प्रोवोक करना कि मतलब उसको आप किसी चीज के लिए प्रोवोक करो, कोई चीज करने के लिए। एक्साइट करना, क्या, एक्साइट करना, या फिर एक वर्ड होता है इंसाइट करना, इंसाइट। तो इंस्पायर, प्रोवोक, एक्साइट या फिर इंसाइट, ये क्या बन जाएंगे, इम्पेल के सिनोनिम्स बन जाएंगे। इसके अलावा अगर दो वर्ड और बिठाना चाहो तो आप बिठा सकते हो, वो भी जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे एग्जामिनर पूछ ही लेगा, क्योंकि एग्जामिनर का काम है पूछना, क्योंकि वे ये कॉन्टेक्स्ट थोड़े से चेंज होते हैं बट सिनोनिम्स वही बन रहे होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिप्रेस करना या फिर सप्रेस करना, सप्रेस के सेंस में आप यूज कर सकते हो, सप्रेस करना या फिर रिप्रेस करना, है ना, ये हो जाएगा क्या, दबाना, दबाना, रोकना, कर्व करने के सेंस में मार्क कर सकते हैं इसको, कर्व करने के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, रिटार्ड। रिटार्ड करने की मीनिंग क्या होगी, रिटार्ड करना, रिटार्ड करने की मीनिंग है धीमा करना या फिर मंद करना। रिटार्ड करना मतलब क्या, स्लो, स्लो करना, है ना, उसका मतलब भी कर्व हो जाएगा, ठीक है। रिटार्ड करना मतलब क्या, स्लो करना या फिर कर्व करना, कोई चीज को रोक देना या फिर उसको डिले करना, डिले करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, डिले करना, राइट, डिले, कर्व, स्लो, ये सब आप रिटार्ड के सेंस में मार्क कर सकते हो। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, हरी, है ना, हरी, या फिर एक प्यारा वर्ड है भाई, हेस्ट, जो एग्जामिनर के दिमाग में रहता है और वो आपसे पूछते भी हैं, है ना। चलो, हरी या फिर हेस्ट, इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो, इसके अलावा अपन मार्क कर सकते हैं हरी, हेस्ट, या फिर हरी या फिर हेस्ट, या फिर आप मार्क कर सकते हो क्विकन करना, क्विकन, राइट। सो ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्या कह रहा है, मेटल, METTLE, मेटल, मेटल मीन्स व्हाट, मेटल मीन्स होता है सर उत्साह या फिर जोश, मेटल मीन्स व्हाट, उत्साह या फिर जोश। मतलब इंस्पायर के सेंस में आप मार्क कर लोगे,
इंस्पायर के अलावा किस सेंस में मार्क कर सकते हो? जील के सेंस में मार्क कर सकते हो, जेस्ट के सेंस में मार्क कर सकते हो। जील बोला, जेस्ट बोला, इंस्पायर बोला। नेक्स्ट क्या? इंथुजियाज्म, ठीक है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म, इंस्पायर, जील, जेस्ट, इंथुजियाज्म, राइट। ये सब मेटल के क्या बन गए भाई? सिनोनिम्स बन गए, मेटल के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो कावर्डिस, ठीक है, कावर्डिस पूरा पूरा अपने आप में सही मतलब दे रहा है, ठीक है, एंटोनिम बन रहा है। और क्या बोलेंगे भाई? फियरफुल बोल सकते हैं, अपनी तसल्ली के लिए कि फियरफुल लिख लो, लिख लिया, डन। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वायलेंट होना। वायलेंट होने की मीनिंग क्या भाई? हिंसक या फिर उग्र। वायलेंट होना मतलब क्या? गुस्सा हो जाना भाई। टुमुल्ट के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, कोई भीड़ क्या हो गई भाई? गुस्सा हो गई। रिवॉल्ट बोल सकते हो, रिवॉल्ट बोल दिया आपने। इसके अलावा आप अप्रोर भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या यूज करा आपने? अप्रोर, अप्रोर यूज करा, रिवॉल्ट यूज करा, टुमुल्ट यूज करा, वायलेंट के सेंस में आपने ये वर्ड्स यूज कर लिए। अब इसके एंटोनिम में जाएंगे हम, तो जेंटल वर्ड यूज कर रहा है ना। अपन क्या यूज कर सकते हैं? हम्बल यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं भाई? एल्ट्रुइस्टिक यूज कर सकते हैं भाई, एल्ट्रुइस्टिक। सो आपने क्या मार्क करा? हम्बल मार्क करा, एल्ट्रुइस्टिक मार्क करा, जेंटल मार्क करा। ये क्या बन रहा है? ये वायलेंट के एंटोनिम्स बन रहा है। वायलेंट के क्या बन रहा है भाई? एंटोनिम्स बन रहा है। और भी इससे मिलता जुलता आप एंटोनिम्स बना सकते हो वायलेंट के लिए। आप बेनिवोलेंट को भी बिठा सकते हो यहाँ पे, वो भी करेक्ट वर्ड बन जाएगा, करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा, राइट, डन। कॉर्डियल, जीनियल, कंजीनियल, इन सबको भी आप बिठा सकते हो। अफेबल, एमिएबल, इनको भी आप यहाँ पर बिठा सकते हैं बिल्कुल आराम से, डन। मेलाइस, मेलाइस मतलब क्या होता है? घृणा या फिर नफरत, घृणा या फिर नफरत, मेलाइस, राइट। सो मेलाइस के लिए जो वर्ड निकल कर आ रहा है, मेलाइस की अगर मैं बोलूं कि जो मीनिंग निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है भाई? डिजायर टू हार्म समवन, डिजायर टू हार्म समवन, ठीक है, डिजायर टू हार्म समवन। मैलाइस मतलब क्या? डिजायर टू हार्म समवन, जिसके अंदर मतलब दूसरों को क्या करने के लिए? हार्म करने के लिए उसके मन में चल रहा हो। तो अपने पास इसके नाम से अगर मैं देखूं सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं, तो आप एक सिंपल वर्ड में हेट बोल सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन सकता है यहाँ पे डिटेस्ट। डिटेस्ट की मीनिंग होती है इंटेंस डिसलाइक, कि किसी से आप बहुत तगड़े लेवल पे जाके उसको नापसंद कर रहे हो, इंटेंस डिसलाइक, है ना। एक होता है नापसंद करना, एक होता है शकल नहीं देखनी तेरी, है ना। तो वो वाला बन जाएगा भाई क्या? डिटेस्ट। इसके अलावा मेलाइज के अलावा और भी डिटेस्ट या हेट के अलावा और भी कोई वर्ड हो तो आप वहां पे प्लेस कर सकते हो। मेलाइज के लिए हम एंटोनिम की बात करें तो काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, ठीक है। अफेक्शन बोल सकते हो, अफेक्शन, अफेक्शन, ठीक है, अफेक्शन बोल दिया। अफेक्शन के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं? एडोर करना मार्क कर सकते हैं, एडोर। तो आपने एडोर मार्क किया, अफेक्शन मार्क किया, डन है। ये बने एंटोनिम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ब्लिक। ब्लिक मतलब क्या होता है भाई? बेरंग या फीका बोल रहा है ना, बेरंग या फिर फीका ब्लिक के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो ब्लिक के लिए आप क्या मार्क कर सकते हैं? ध्यान से देखें, मोनोटोनस, मोनोटोनस, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? कलरलेस बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? कलरलेस, बेरंग, ठीक है। सो मोनोटोनस मार्क कर लिया। दूसरा वर्ड आपको मार्क करना हो तो क्या मार्क करोगे भाई? कॉमन मार्क कर सकते हो, ठीक है, ब्लिक दे रखा है, कॉमन मार्क कर सकते हो। तीसरा वर्ड आपको मार्क करना हो तो ऑर्डिनरी मार्क कर सकते हो, ऑर्डिनरी मार्क कर लिया आपने, ठीक है। चौथा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो भाई? इसके सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ब्लिक के सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं। चौथा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं आप? तो आप बोलोगे सर अगर ऑर्डिनरी वहां मार्क कर लिया है, मोनोटोनस यहाँ मार्क कर लिया है, तो डल और डिम भी मार्क कर सकते हैं। डल मार्क कर लिया और डिम मार्क कर लिया। इसके अलावा कोई वर्ड मार्क करना हो तो सर एनफ है, लेकिन अगर मार्क करना हो तो आप मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो भाई? डल और डिम के अलावा तो आप बनाल मार्क कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। वैपिड मार्क कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और दूसरा है जिजून, क्या? जिजून, ठीक है, जिजून मार्क कर सकते हो, डन है, डन है भाई। चलो अब ब्लिक के एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या निकल कर आएगा? तो ब्लिक की एंटोनिम्स निकल कर आ रही है ब्राइट। ब्राइट के सेंस में हम क्या बोल सकते हैं? एक होता है भाई स्किंट इलेटिंग, स्किंट इलेटिंग, ठीक है। स्किंट इलेटिंग के अलावा आप क्या बोल सकते हो उसको? ब्राइट को विविध बोल सकते हो, विविध बोल सकते हो, विवैसियस बोल सकते हो,
विवेसियस। सो दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट, व्हाट आपस में तो ये सिनोनिम्स बन रहे हैं, आपस में क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स, लेकिन ब्लीक के लिए, मोनोटोनस के लिए क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। देन नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है क्लमजी। क्लमजी मतलब क्या होता है, भद्दा या फिर कुरूप, है ना, भद्दा या फिर कुरूप। तो इसके लिए एक वर्ड है भाई फिल्दी। क्या मार्क किया आपने, फिल्दी, है ना, फिल्दी, फिल्दी या फिर अगली बोल सकते हो। ये तो इजी वर्ड हो गया भाई, इजी वर्ड। एबोमिनेबल बोल सकते हो, है ना, एक प्यारा वर्ड है भाई। क्यों इजी इजी वर्ड लिखना है, हम जब हमें पता है कि एक टफ सा वर्ड हमें आता है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल भी क्लमजी के ही सेंस में यहाँ पे मार्क किया जाएगा। डिसगस्टिंग मार्क कर सकते हो, डिसगस्टिंग। तो डिसगस्टिंग मार्क किया, एबोमिनेबल मार्क किया, अगली और फिल्दी, ये क्लमजी के क्या बन गए भाई, क्लमजी के सिनोनिम्स बन गए, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ग्रेसफुल मार्क कर सकते हो, ग्रेसफुल एंटोनिम हो जाएगा भाई आकर्षक। ग्रेसफुल क्या होगा भाई, आकर्षक हो जाएगा। ग्रेसफुल आकर्षक हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अराउज, अराउज मतलब जागना, जगाना, सॉरी, अराउज जगाना, ठीक है। अराउज मतलब क्या, जगाना। अवेक बोल सकते हो, अराउज को अवेक भी बोल सकते हो, अवेक, ठीक है, अवेक बोल दिया आपने, ठीक है, ये सिंपल है भाई। सीज मतलब बंद करना, कर्व करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो इसको। बाकी ये बहुत ही सिंपल वर्ड है भाई, आपको इसकी मीनिंग और एंटोनिम दोनों पता है जी, सिनोनिम्स भी पता है, राइट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। डिसुएड बोला है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो बोल रहा है डिसुएड करना। डिसुएड मतलब क्या, रोकना या फिर निवारण करने के सेंस में यूज कर रहा है, राइट। डिसुएड मीन्स व्हाट, रोकना या फिर निवारण करना। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, डिसुएड की मीनिंग क्या होगी, डिसुएड की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से समझो। डिसुएड की मीनिंग होगी कर्व करने के सेंस में, ठीक है, रूड होने के सेंस में बोल सकते हो, ठीक है, कर्व करना, रूड होना, ठीक है। अरेस्ट करने के सेंस में भी आप डिसुएड को बोल सकते हो कि सामने वाले पे आप अरेस्ट करो, या फिर हेट करने के सेंस में भी आप डिसुएड को बोल सकते हो। रीजन में दे रहा हूं, ध्यान से रुकना, ठीक है। डिसुएड मतलब आप किसी को रोकने की बात कर रहे हो ना। परसुएड का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या लिखा भाई, परसुएड। परसुएड मतलब होता है भाई किसी को मनाना। मनाना मतलब क्या, आप फ्लैटरी वर्ड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, फ्लैटरी वर्ड्स का यूज करेंगे मनाने के सेंस में, राइट। मनाने के सेंस में आपने फ्लैटरी वर्ड का यूज करा, परसुएड करा उसको, फ्लैटरी, परसुएड, और क्या, कैजुअल करते हैं आप, क्या करते हैं भाई, कैजुअल करते हैं। जैसे काजोल आती हैं, ठीक है, जो टीवी एड में आती हैं, आपको पता है कॉमर्शियल एड्स वो करती हैं, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि वो लाइफ बॉय लेती हैं और अपने खुद ही डॉक्टर की गेटअप में होती हैं और बोलती हैं भाई कि लाइफ बॉय लगा तो लाइफ जिंगर डाला, है ना, टाटा स्काई लगा डाला, वैसे लाइफ बॉय लगा डाला तो भाई सारे जो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तमाम तरह की बातें करती हैं, है ना। लेकिन वो क्या कर रही हैं आपको, आप वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे भी लाइफ बॉय से नहाते हैं, ठीक है, वो खुद लाइफ बॉय यूज करती हैं, आपको भी क्या करना चाहिए भाई, लाइफ बॉय यूज करना चाहिए। बेसिकली हम जानते हैं कि लाइफ बॉय हमारे टॉयलेट रूम के, वॉशरूम के बाहर ही रखा जाता है, बाकी कोई यूज नहीं करता है ना। सो ये कैजुअल जो वर्ड है भाई, परसुएड क्या है, कैजुअल है, राइट, कैजुअल, परसुएड कैजुअल। और क्या, कोएक्स, तो मतलब क्या, सामने वाले को मनाना, कि कोई काम करने के लिए, अपनी बातों में लाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, परसुएड। डिसुएड क्या, सामने वाले को हम रोकेंगे भाई कि ये नहीं करना है, ये करा तो ये घाटा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो उस सेंस में आप डिसुएड की बात करोगे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अबेंडेंट, अबेंडेंट क्या बोल रहा है भाई, अबेंडेंट होता है भाई प्रचुर, मतलब क्या, ज्यादा के सेंस में अबेंडेंट बोल रहा है। तो हम प्रोफ्यूज बोल सकते हैं ज्यादा के सेंस में, सिनोनिम्स देखेंगे जरा, प्रोफ्यूज बोल सकते हैं, दूसरा प्रोडिगल बोल सकते हैं भाई, क्या, प्रोडिगल, प्रोफ्यूज बोला, प्रोडिगल बोला, अबेंडेंट के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। एक वर्ड होता है एनफ, आप एनफ भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा वर्ड आप अबेंडेंट, प्रोफ्यूज, प्रोडिगल और एनफ के सेंस के बाद क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। एक्स्ट्रा वैगेंट भी यूज कर सकते हो, हाँ जी, एक्स्ट्रा वैगेंट भी एक सेंस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है। लैविस टर्म भी कभी कभी आप यहाँ पर यूज कर लेते हैं, लैविस, ज्यादा के सेंस में, राइट। अब एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम्स आपको पता होना चाहिए, इनसफिशिएंट बोला है भाई, तो सफिशिएंट यहाँ पर भी बन जाएगा अबेंडेंट के सेंस में, राइट, अपर्याप्त, या फिर स्कैंट वर्ड होता है भाई, इससे भी जरूरी है एक वर्ड होता है, आप जरा देखें, स्कार्सिटी, और इन दोनों तीनों से भी जरूरी एक वर्ड है जो पेपर में बार बार पूछ रहा है, मिगर, MEAGRA, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लेंगे जी। इसका मतलब होता है कमी, अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में कोई चीज है तो उसको आप बोलते हो मीगर, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ले, एल्ले नहीं है भाई,
एल आई है। एल आई मतलब क्या होता है भाई? एल आई, अलायंस करते हैं ना, एल आई। एल आई मतलब क्या होता है भाई? फ्रेंड, है ना? क्या बोला? फ्रेंड बोला, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई? कंपेनियन बोल सकते हैं, पेल बोल सकते हैं ना, पाल बोल सकते हैं, बेसिकली पाल, ठीक है, पाल, ठीक है। सो पाल बोल सकते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं, एलाई बोल सकते हैं, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो एनिमी, दुश्मन, दुश्मन, है ना? तो सिंपल था। चलो आगे। 39, 39 क्या करे भाई? ओवरलुक करना। ओवरलुक करना, करने का मतलब क्या भाई? अवहेलना करना या उपेक्षा करना। बेसिकली ओवरलुक की मीनिंग का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? जैसे आप बचपन में थे, है ना, तो आपने कोई मतलब आपके एग्जाम में आपने कोई थोड़ी सी छोटी सी गलती की, टीचर ने उसको देखा लेकिन उसको ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया, और आपको जहां पे 3 मार्क्स देने थे वहां पे उसने क्या दे दिया भाई? 4 दे दिया, 4 दे दिया, है ना, क्योंकि 1 मार्क्स कट होने थे वहां पे, राइट। तो उसको आप क्या बोलते हो भाई? टीचर ने आपको ओवरलुक कर दिया, आपकी गलती को ओवरलुक कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। सो ओवरलुक की मीनिंग क्या होगी भाई? अवॉइड करने के सेंस में मार्क करेंगे, अवॉइड करना और इग्नोर करना, इग्नोर करना या फिर अवॉइड करने के सेंस में आप यहाँ पर मार्क करेंगे ओवरलुक करना, अवॉइड करना या फिर इग्नोर होने के सेंस में। अब यहाँ पे क्या है भाई? एंटोनिम क्या है भाई? नोटिस करना। एंटोनिम क्या है भाई? नोटिस करना, सूचना देना, राइट। सो एंटोनिम आप बिल्कुल आराम से मार्क कर लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जो कह रहा है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है भाई? अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग होती है अमूर्त। अब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग होती है कल्पना, अमूर्त इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, राइट, इमेजिनेशन बोल सकते हो, राइट, इमेजिनेशन, अब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन। अब अब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन होता है तो इमेजिनेशन के लिए हमारे पास जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है, सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन कि आप बेसिकली वो चीज़ टेंजिबल, इनटेंजिबल बोल सकते हो यहाँ पे, इनटेंजिबल या फिर इमेजिनेशन के सेंस में हम देखें, आपने बोला इनटेंजिबल, ठीक है, इनटेंजिबल, इमेजिनेशन और अब्स्ट्रैक्ट। मीनिंग क्या निकल के आ रही है कि अमूर्त, मतलब वो चीज़ें जिनको अपन टच नहीं कर सकते, जो इमेजिनरी हैं, राइट, इमेजिनेशन इमेजिनरी है। तो इसके लिए एंटोनिम क्या निकल के आया भाई? कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब जिसको अपन टच कर सकते हैं, कॉन्क्रीट मतलब जो है भाई, मटेरियल बोल सकते हो, कॉन्क्रीट बोल सकते हो, तो वो चीजें हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 कह रहा है पल ट्राई। 41 क्या बोला भाई? पल ट्राई। पल ट्राई की मीनिंग क्या होगी? पल ट्राई की मीनिंग क्या होगी? पल ट्राई मतलब तुच्छ मात्र, पल ट्राई मतलब थोड़ा, पल ट्राई को आप क्या बोल सकते हो? मिगर, ठीक है, मिगर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई? स्कैंट बोल सकते हैं, स्कैंट भी थोड़े के सेंस में होगा, टाइनी बोल सकते हो थोड़े के सेंस में, चलो ठीक है। और पल ट्राई के लिए एंटोनिम क्या काम करेगा भाई? सब्सटेंशियल, सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हो, सेटिएट बोल सकते हो, आप बोलना चाहो तो सेटिएट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिएट मार्क कर लिया, सेटिस्फैक्टरी मार्क कर लिया, कंटेंट आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ से कंटेंट को उठाएंगे, कंटेंट मार्क कर सकते हैं, राइट, सेटिएट, कंटेंट, सब्सटेंशियल, पल ट्राई। ओके, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा है रेसिस्ट। रेसिस्ट की मीनिंग बताएंगे जरा। रेसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध करना, विरोध करना। रेसिस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रतिरोध या विरोध के सेंस में आप रेसिस्ट को यूज करोगे, राइट। सो रेसिस्ट की मीनिंग क्या होगी? प्रतिरोध या विरोध के सेंस में। ठीक है, रेसिस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रतिरोध या विरोध के सेंस में। प्रोटेस्ट मार्क कर सकते हो, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करना मार्क कर सकते हैं, रेसिस्ट, प्रोटेस्ट, रेसिस्ट, डन है। उसके बाद से अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो अलाउ करना, अलाउ करना, अनुमति देना होगा भाई, अलाउ करना, अनुमति देने के सेंस में आप यूज करोगे, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इमर्ज। इमर्ज की मीनिंग क्या होगी भाई? इमर्ज मतलब होता है उभरना या फिर निकलना। इमर्ज मतलब क्या होता है भाई? उभरना या फिर निकलना, EMERGE, इमर्ज करना, उभरना या निकलना। इमर्ज को हम क्या करेंगे भाई? इमर्ज की अगर हम उस पर बात करें, इमर्ज, इमर्ज मतलब उभरना या निकलना, ठीक है। उसके लिए अगर एंटोनिम की बात करें तो डिसअपियर हो जाएगा। इमर्ज के लिए क्या हो जाएगा भाई? डिसअपियर हो जाएगा। तो डिसअपियर मतलब क्या होता है भाई? गायब होना। अच्छा, यहाँ से स्प्राउट मार्क कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, स्प्राउट भी क्या होता है भाई? निकलने या उभरने के सेंस में ही मार्क होता है। तो इमर्ज, स्प्राउट, उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है? डिसअपियर है, राइट, डन। नेक्स्ट की जो बात करेंगे, अच्छा, इमर्ज, इमर्ज 2 बार कॉपी हो गया भाई, इमर्ज यहाँ से हटा देंगे, इमर्ज, इमर्ज 2 बार कॉपी हो गया, तो उसको जरा कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है रिग्रेट करना। क्या करना भाई? रिग्रेट करना। रिग्रेट करना मतलब अफसोस करना या फिर पछतावा होना। तो रिग्रेट करने के लिए अपने पास 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट अपने पास वर्ड है जो एग्जामिनर के बड़े फेवरेट है। पहला वर्ड क्या मार्क करेंगे आप? रिमोर्स,
कि आपने कोई गलती करी उसका आपको क्या है भाई, पछतावा है, तो आप रिमोर्स बोलोगे। क्या बोलोगे, रिमोर्स बोलोगे। दूसरा आप पेनिटेंस बोलोगे, पेनिटेंस बोलोगे। और तीसरा जिसको पेनिटेंट भी बोलते हो, पेनिटेंस बोलोगे, पेनिटेंट बोलोगे, ठीक है। और तीसरा वर्ड क्या होगा भाई, तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो यहाँ से, रिमोर्स, पेनिटेंस और क्या, रिपेंटेंट बोलोगे, रिपेंटेंट, रिपेंटेंट बोल दिया आपने। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे जिनका यूज यहाँ पर रिग्रेट के एंटोनिम्स के तौर पे हो रहा है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की, रिग्रेट के सिनोनिम्स के तौर पे हो रहा है, अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब आप सेटिस्फाइड हो उस चीज से, है ना, क्या हो भाई, उस चीज से आप सेटिस्फाई हो, तो सेटिस्फाई के सेंस में आप इसको यूज करोगे, हाँ कि ना, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है हम्बल होना। हम्बल होना कितना मतलब क्या है भाई, हम्बल होने के बारे में बताएंगे। हम्बल होना क्या होता है, हम्बल होना होता है भाई, देखे जरा, भक्ति युक्त या फिर विनीत या नम्र, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना भाई, सिंपल होने के सेंस में, काइंड होने के सेंस में हम्बल की मीनिंग को मार्क करते हैं। तो हमने काइंड मार्क किया, सिनोनिम्स मार्क कर रहे हैं अपन, ठीक है। दूसरा बेनीवोलेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है, बेनीवोलेंट मार्क कर सकते हो। बेनीवोलेंट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान दो, आपने बेनीवोलेंट मार्क किया, काइंड मार्क किया, दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं आप, ध्यान से देखें, हम्बल, बेनीवोलेंट, काइंड, ओके। एल्ट्रुइस्टिक मार्क कर सकते हैं क्या, बिल्कुल एल्ट्रुइस्टिक भी मार्क कर सकते हैं मेरे दोस्त, एल्ट्रुइस्टिक भी मार्क कर सकते हैं आप। हम्बल के सेंस में ये सारी बातें मार्क हो रही हैं। अब हम्बल के एंटोनिम की बात कर ले, हम्बल का एंटोनिम क्या होगा भाई, एरोगेंट मार्क करोगे, हाँ कि ना, एरोगेंट मार्क करोगे, हॉटी भी मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे भाई आप, हॉटी भी मार्क करोगे। सो हॉटी और एरोगेंट दो वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं, हॉटी मार्क कर सकते हैं और एरोगेंट मार्क कर सकते हैं हम्बल के सेंस में, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, अपोज करना। अपोज करने की मीनिंग बताएंगे जरा। अपोज करना क्या होता है भाई, अपोज करना होता है सर विरोध करना या फिर अस्वीकार करना। अपोज करना, अगेन प्रोटेस्ट करना ही बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त, प्रोटेस्ट करने के सेंस में ही यूज कर पाएंगे आप इसको, अपोज, प्रोटेस्ट। अपोज की मीनिंग अगर प्रोटेस्ट है वहां पे, तो इसके एंटोनिम की बात करूं तो यहाँ पे फेवर हो जाएगा, समर्थन करना। फेवर करना क्या, समर्थन करने के सेंस में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अपोज करना, प्रोटेस्ट करना, अपोज करना, फेवर करना, उसका समर्थन करना, डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48, वास्ट, विशाल, महाकाय। अब विशाल या महाकाय के सेंस में, महाकाल नहीं लिखा है भाई, है ना, कि आप जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाय लिखा है ना, मतलब बड़ा है ना, जैसे महाकाल, है ना। तो वास्ट के सेंस में हम क्या बोल सकते हैं, इसको इनॉर्मस बोल सकते हैं, इनॉर्मस, ठीक है। इनॉर्मस के अलावा आप क्या बोल सकते हो, ह्यूज, ओके। नेक्स्ट, बिग, वेरी गुड, इमेंस, नाइस, मैसिव, ठीक है, मैसिव, ठीक है, मैसिव, इमेंस, ह्यूज, बिग, इनॉर्मस एंड मेनी मोर, क्या, कोलोशल, कोलोशल, ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं भाई आपके एग्जामिनर के लिए, क्या बोलते हैं भाई, उसके दिमाग में ये वर्ड्स चल रहे होते हैं, जब भी पेपर सेट करेगा तो इनमें से एक वर्ड उठा के आपके पेपर में पक्का पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो वास्ट के एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो वास्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, वास्ट का एंटोनिम क्या है, स्मॉल लिखा हुआ है। टाइनी भी यूज करता है, क्या यूज करता है भाई, टाइनी भी यूज करता है, तो आपने टाइनी को भी मार्क कर लिया, स्मॉल और टाइनी, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 49, ब्लिस, बड़ा प्यारा वर्ड है ब्लिस, बोलते टाइम बिल्कुल जो सेटिस्फैक्शन होता है ना उसकी बात आप समझेंगे, सेटिस्फैक्शन, ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या, हैप्पीनेस के सेंस में यूज हो रहा है, किसके सेंस में यूज हो रहा है भाई, हैप्पीनेस के सेंस में। सो आप जरा मार्क करेंगे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। इसके बाद आप मार्क करें कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, राइट, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ब्लिस। और क्या मार्क किया जा सकता है, बिल्कुल यहां पे मार्क किया जा सकता है, आप देखें, जॉवियल, जोवियस, जॉक्युलर, जॉक्युलर, राइट, जॉक्युलर, जोकंड, ठीक है, और जोवियल, जोवियस, जॉक्युलर, जोकंड। और क्या मार्क कर सकते हैं आप, और आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर देखना जरा, ब्लिस है ना, ब्लिस है, तो हैप्पीनेस, ओके। मर्थ मार्क कर सकते हो, मर्थ। और क्या मार्क कर सकते हो भाई,
मर्द के अलावा डिलाइटफुल मार्क कर सकते हो, तो डिलाइटफुल को भी मार्क कर लो। एम्यूज एक बड़ा बड़ा प्यारा वर्ड है, एम्यूज को भी मार्क कर सकते हो, एम्यूज, राइट। तो जो वर्ड्स ठीक है भाई आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके एंटोनिम में जाऊं तो एंटोनिम में सॉरो मार्क कर सकता हूँ। सॉरो मतलब क्या होता है भाई, दुख होता है। सॉरो के अलावा आप डेजोलेट मार्क कर सकते हो, डेजोलेट मार्क कर सकते हो, राइट, डेजोलेट मार्क कर लिया, ठीक है। सॉरो मार्क किया, डेजोलेट मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हो, डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हो, डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हो। इसके अलावा मोरोज मार्क किया आपने, और मोरोज के अलावा क्या मार्क किया, ग्लूमी मार्क किया, और ग्लम मार्क कर दिया। तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे भाई, ये सारे बन जाएंगे ब्लिस के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, डमी। डमी की बात कर रहा है भाई। डमी क्या होता है भाई, डमी आपको पता ही है, डमी मतलब बिल्कुल आपने देखा भी है, शॉप वगैरह पे देखा होगा आपने, बाहर लगा होता है डमी, जिसको कपड़े बड़े बराबर पहना के खड़े किए रहते हैं ना, वो डमी होता है जी। तो डमी की बात कर रहा है, डमी मतलब क्या होता है भाई, कृत्रिम या फिर दिखावटी, शोकेस बोल सकते हो उसको, क्या शोपीस या शोकेस बोल सकते हो उसको, ठीक है भाई। ये तो क्या सिनोनिम्स। एंटोनिम मतलब क्या, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल के सेंस में अब भाई यहाँ पे सिनोनिम्स कई सारे निकल के आ सकते हैं ना, फेक भी आ सकता है, काउंटर फीट भी आ सकता है, काउंटर फीट भी सिनोनिम आप बिठा सकते हो यहाँ पर, राइट। सो ये वर्ड्स आपके डमी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओरिजिनल आपका क्या हो जाएगा, जेन्युइन बोल सकते हो, ओरिजिनल और जेन्युइन एंटोनिम बनेंगे किसके लिए, डमी के लिए। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है परसिस्ट, परसिस्ट करना। परसिस्ट करने की मीनिंग क्या होती है कि आप किसी बात पे अपने क्या हो, परसिस्ट हो, या फिर कोई काम करो तो आप उस पर पूरे तरीके से क्या दिखा रहे हो, अपना परसिस्टेंस दिखा रहे हो, मतलब क्या, आप उस पर कायम हो, लगातार बने हुए हो। तो उस सेंस में परसिस्ट की अगर मैं आपसे सिनोनिम बोलूँ तो आप बोलोगे सर एंड्योर। क्या करना भाई, एंड्योर, ठीक है, एंड्योर बोल दोगे। दूसरा क्या बोल सकते हो आप उसमें, क्या कंटिन्यू वर्ड यूज कर सकते हो, कंटिन्यू रहना, ठीक है, कंटिन्यू रहना, एंड्योर और परसिस्ट, ठीक है। अगर उसके एंटोनिम की बात करूं तो देखो एंटोनिम क्या लिख रखा है भाई, डिसकंटिन्यू, कि क्या लगा रखा भाई, डिसकंटिन्यू करना या फिर हॉल्ट कर देना, हॉल्ट वर्ड आप उसके एंटोनिम में मार्क कर सकते हैं जी। डन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है भाई, 52 कह रहा है बोल्ड। बोल्ड के सेंस में देखेंगे तो बोल्ड की मीनिंग क्या होगा भाई, हिम्मत वाला या फिर निर्भीक। हिंदी देखेंगे तो बोल्ड मतलब क्या, हिम्मत वाला या फिर निर्भीक, राइट। सो अगर मैं सिनोनिम बोलूं तो फियरलेस हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा भाई सिनोनिम इसका, राइट। अगर एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम बड़ा प्यारा है भाई, इसका कई बार आपको पेपर में देखने को मिला है, टिमीड, TIMID, टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है भाई, डरपोक, ठीक है। दूसरा वर्ड आप इसके लिए अगर बिल्कुल इजी रखना चाहते हो तो फियरफुल लगा सकते हो, ये टिमिड क्या सिनोनिम की तरह यूज होगा। डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53। 53 बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, हिंड्रेंस लिखा हुआ, किससे बना है भाई ये वर्ड, हिंडर से बना है, हिंड्रेंस, राइट। हिंडर से बना है क्या, हिंड्रेंस। अब जरा फटाफट हिंडर की सिनोनिम बताना, हिंडर की सिनोनिम बताओ। तो हिंडर अपने आप पे ही एक वर्ड लगा सकते हो यहाँ पे, हिंडर। फिर क्या लगा सकते हो भाई, हैम्पर। हैम्पर हिंदी मीनिंग यहाँ लिखी हुई है भाई सामने, हिंदी मीनिंग है आपके, आप देख सकते हैं कि बाधा या प्रतिरोध लगाना, रुकावट डालने के सेंस में आप हिंडर को यूज करते हो या हिंड्रेंस को यूज करते हो। जैसे वहां पे हमने परसिस्टेंस करा, परसिस्टेंस बोला मतलब लगातार, कंटिन्यूअस के सेंस में, कंटिन्यूअस के सेंस में हमने सस्टेन करना भी लगा सकते थे, परसिस्टेंट लगा सकते थे, इंड्योरेंस लगा सकते थे। हिंडर या हैम्पर का मतलब क्या होता है भाई, कि कोई चीज चल रही है लगातार, आप उसको रोक रहे हो, तो हिंडर मार्क करोगे, हैम्पर मार्क करोगे। दूसरा वर्ड है जो काफी अलग होता है, वो है इम्पीड, ये भी रोकने के सेंस में ही लगाते हो, ठीक है। फिर क्या लगाते हो, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये भी रोकना, ठीक है। और एक और वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट से मिलता जुलता, ऑक्लूड। क्या करना भाई, ऑक्लूड, ऑक्लूड लिखना, OCCLUDE, ऑक्लूड, है ना। तो ये हो गया भाई हिंडर, हैम्पर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑक्लूड। अगला वर्ड अगर लिखना चाहो तो कर्ब मार्क कर सकते हो, और भी वर्ड लिखना चाहो तो आप अरेस्ट भी बोल सकते हो, अरेस्ट। डेडलॉक की कंडीशन को भी आप लगा सकते हो यहाँ पे कि डेडलॉक हो गया भाई, काम रुक गया, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके क्या बन जाएंगे भाई, हिंड्रेंस के सिनोनिम्स बन जाएंगे। बात कर रहे हैं हम एंटोनिम्स की, तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो हिंड्रेंस का एंटोनिम क्या होता है भाई, बिल्कुल सिंपल है, एडवांटेज। क्या लिखा हुआ भाई, फायदा, एडवांटेज। या फिर अगर मैं बोलूं इसकी ज्यादा बेहतर, ये तो भाई आंसर में दिया होगा ना आपके, ये तो पेपर के आंसर में लिखा होगा, इसलिए आप यहाँ पे एडवांटेज लिख रहे हो, ठीक है। और क्या ऑप्शंस दे सकते थे वो आपको हिंड्रेंस के एंटोनिम में, तो भाई देखना जरा, क्या परसिस्टेंट नहीं दे सकते थे वो आपको, बिल्कुल दे सकते थे, परसिस्टेंट बोलता आपसे वो। इसके अलावा क्या देता, सस्टेन दे सकता था,
सस्टेन दे सकता था, कंटिन्यू दे सकता था, या फिर इसके अलावा आपको क्या दे सकता था, इंड्योरेंस दे सकता था। क्या? इंड्योरेंस, कि आप किसी काम में लगातार बने हुए हैं, अपने प्रोग्रेस में बने हुए हैं, तो प्रोग्रेस वर्ड भी वो आपको चाहता तो लिख कर देता, है ना। तो ये चीज़ों की समझ आपको होनी चाहिए। राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। 54 कह रहा है असर्ट करना। क्या करना भाई? असर्ट करना। असर्शन समझते हो, या फिर असर्टिव सेंटेंस सुना है? ठीक है, असर्टिव का मतलब क्या, कि भाई हक जमाना, दावा करना, काइंड ऑफ, है ना, कि आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ कोई चीज बोल रहे हो ना। ठीक है, श्योरिटी के साथ कोई चीज बोल रहे हो तो आप वो चीज को बहुत ही ज्यादा असर्ट कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, काइंड ऑफ, राइट। ठीक है, सो असर्ट करने की मीनिंग यहाँ पर लिख रखा है। असर्ट की मीनिंग यहाँ पर लिख रखा है हक जमाना या दावा करना। और इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? अबेंडन करना। क्या करना भाई? अबेंडन करना, या फिर, है ना, या फिर अबेंडन की जगह पे आप क्या मार्क कर सकते थे? क्या ऑप्शन में हो सकता था? लीव हो सकता था, क्विट भी हो सकता था, है ना। असर्ट के एंटोनिम में क्विट भी लगा सकते थे, या फिर गिव अप करना भी लगा सकते थे। सो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, इनको मार्क कर लेंगे ये। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? डिमोलिश करना। क्या लिखा भाई? डिमोलिश, DEMOLISH, डिमोलिश। डिमोलिश की मीनिंग क्या होगी भाई? कह रहा है गिराना या धराशायी करना। तो क्या चीज धराशायी करोगे या गिराओगे? कोई बिल्डिंग, कुछ ऐसा, है ना। तो डिमोलिश की मीनिंग क्या होगी भाई? एक तो वर्ड होता है रेज, आपने सुना हो अगर, रेज। रेज की मीनिंग क्या होती है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, है ना, पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से। जैसे अभी आपने नाम सुना होगा बुलडोजर बाबा, वो क्या कर रहे हैं भाई? वो डिमोलिश ही तो कर रहे हैं ना, वो रेज कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली भाई जितने भी क्रिमिनल हैं उनके घर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो वो रेज कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे? डिस्ट्रॉय वर्ड खुद मार्क कर सकते हो। डिस्ट्रॉय के अलावा आप डैमेज मार्क कर सकते हो, डैमेज, है ना। ठीक है, डैमेज मतलब हल्का फुल्का डेंट लग गया होगा। डैमेज का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा यूज करने का? हल्का फुल्का डेंट लगा होगा, तो हम कहते हैं ना भाई कि गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, ये सामान थोड़ा सा डैमेज हो गया, बरसात की वजह से ये सड़क थोड़ी सी डैमेज हो गई है ना। वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या डैमेज, ये डिमोलिश का मतलब होता है कि बिल्कुल मिट्टी में मिल जाना। और एक वर्ड और मार्क करेंगे, सबोटाज। क्या? सबोटाज। अब ये सबोटाज कहाँ पे यूज होता है? सबोटाज की मीनिंग होती है कि जानबूझ के कोई चीज खत्म करना। जैसे क्या? बुलडोजर जानबूझ के घर गिरा दे रहा है, क्रिमिनल के जितने भी घर हैं वो सारे जानबूझ के गिरा दे रहा है, मतलब क्या? सबोटाज किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है भाई? सबोटाज। तो कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है किस वर्ड का, वो भी समझना जरूरी है भाई। अब डिमोलिश की एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम है भाई कंस्ट्रक्ट। तो भाई जो कोई चीज बर्बाद करेंगे तो हम उसको बनाएंगे भी, तो बिल्ड भी बोल सकते हो। बिल्ड के अलावा और क्या बोल सकते हो आप? तो कंस्ट्रक्ट करोगे, बिल्ड करोगे, और क्या? क्रिएट भी बोल सकते हो। क्रिएट मार्क किया आपने, राइट। सो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने। इम्यून। इम्यून मतलब होता है, कहते हैं ना भाई आपकी जो इम्यून है वो काफी तगड़ी है, मतलब आपका सिक्योरिटी सिस्टम, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसको आप इम्यून बोलते हो, इम्यून सिस्टम बोलते हो, या फिर आपका सिक्योरिटी सिस्टम क्या है भाई? नेक्स्ट लेवल का तगड़ा है। कहते हैं ना भाई अभी जो कोरोना आया था तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, मतलब प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाइए। तो इम्यून हो गया। अब उसके लिए भाई जो हमारे पास एंटोनिम निकल गया वो आएगा सेंसिटिव। सेंसिटिव के अलावा और क्या इम्यून में क्या एंटोनिम बन सकता था? इम्यून के लिए आप और क्या एंटोनिम सोच सकते हो बनाने के लिए? तो वो वर्ड सोचने की बात है, तो वो होता है भाई वल्नरेबल। क्या? कोई बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, कहते हैं ना भाई वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। क्या मतलब हुआ वल्नरेबल का? मतलब ये, और मैंने बोला कि वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब उसको सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ी सी बारिश नहीं हुई कुछ वो जुकाम हो जाएगा उसको, तो वो बड़ा वल्नरेबल बच्चा है, राइट। सो वल्नरेबल का मतलब होता है बड़ा ही कोमल टाइप का, है ना। तो कोमल टाइप के सेंस में जाओगे तो टेंडर भी बोल सकते हो। टेंडर नहीं बोला है मैंने, ध्यान से सुनो, टेंडर बोला है, TENDER, टेंडर, राइट। और डेलिकेट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, डेलिकेट वर्ड भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, राइट। सो 56 का आपको दिख गया क्या एंटोनिम। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है लीनियंट। लीनियंट मतलब क्या होता है भाई? जेंटलमैन काइंड ऑफ थिंग। जेंटलमैन, काइंडनेस, बेनिवोलेंट, ये जो वर्ड होते हैं ये भाई किस में आते हैं? लीनियंट में आएंगे भाई। तो यहाँ पे अगर आप इसका सिनोनिम लिखना ही चाहते हो तो बेनिवोलेंट लिख लो। क्या लिखोगे भाई? बेनीवोलेंट लिख लो। बेनीवोलेंट के अलावा कुछ लिखना चाहते हो, आपकी इच्छा है तो आप अफेबल भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। अफेबल के अलावा कुछ मार्क करना चाहो तो भाई मार्क करने के लिए तो बहुत सारे वर्ड है, कितना लिखोगे? तो कॉर्डियल भी लिख सकते हो, कॉर्डियल लिख लो, कॉर्डियल, ठीक है। जीनियल भी आप इसके लिए मार्क कर सकते हैं। ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे आप मार्क कर रहे हैं। जीनियल एक वर्ड होता है, कंजीनियल, कंजीनियल को भी आप लगा सकते हो।
तो ये इसका मतलब क्या होता है भाई कि ये लोग क्या है भाई, जो कंजीनियल, जीनियल, कॉर्डियल, अफेबल, बेनिवोलेंट, फिलेंथ्रोपिक, ये सारे वर्ड क्या है भाई, ये काइंडनेस के सेंस में यूज होते हैं। किसके सेंस में यूज होते हैं भाई, काइंडनेस के सेंस में यूज होते हैं। तो काइंडनेस आप मार्क कर सकते हो तो लेनिएंट के लिए। अब एंटोनिम, एंटोनिम लिखोगे तो एंटोनिम की भी कहानी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। जैसे क्या, स्ट्रिक्ट इसके आंसर में दिया होगा उस टाइम पे, तो स्ट्रिक्ट यहाँ पर मार्क किया गया है। स्ट्रिक्ट के अलावा अगर कोई टफ वर्ड देना चाहता वो, जैसे कि ये जीडी का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम किसके कर रहे हैं, जीडी के, ठीक है। तो उसमें आपके इजी ऑप्शंस दे रखे थे। अगर वो टफ यही क्वेश्चन को वो सीजल में उठा के देता तो कैसे देता, वो चीज समझो। स्ट्रिक्ट की जगह पे वो स्टर्न लिख देता, या फिर स्टर्न की जगह पे एक टर्म होता है भाई वेवार्ड, WAYWARD। अभी तक आपने वे वर्ड की मीनिंग जब पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। अगर मैं आपके सामने वे वर्ड लिखता हूं तो आप वे से रास्ता निकालोगे, वर्ड से कुछ भी ऐसे ही, मतलब रास्ता से रिलेटेड, मतलब पाथ, पासेज, यही बोलोगे। लेकिन वे वर्ड की मीनिंग क्या होती है भाई, वे वर्ड की मीनिंग होती है डॉग्ड, है ना। वे वर्ड की मीनिंग होती है स्ट्रिक्ट, ठीक है। वे वर्ड की मीनिंग होती है स्टबर्न, स्टबर्न, ठीक है। वे वर्ड की मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो भाई, फास्टिडियस। ये वो वर्ड है भाई जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मतलब ये भाई, ये मतलब हॉट हॉट वर्ड्स बोलते हैं ना, ये हॉट वर्ड्स हैं। वे वर्ड्स, स्टबर्न, डॉग्ड, फास्टिडियस। और मार्क करो तो ऑब्डूरेट मार्क कर सकते हो, ऑब्डूरेट मार्क किया आपने, राइट। इसके अलावा अगर ऑब्डूरेट के अलावा कुछ मार्क करना चाहो तो आप ऑब्स्टिनेट को मार्क कर सकते हो, ऑब्स्टिनेट। तो ये वर्ड्स आपको कहाँ देखने वाले हैं भाई, आपको ये पेपर में दिखने वाले हैं, राइट। डन है। तो लिनिएंट डन है भाई, लिनिएंट डन है। तो आप आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 कह रहा है भाई इमर्ज। इमर्ज करने की मीनिंग क्या होती है, इमर्ज करने की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई इमर्ज करने की। इमर्ज करने की मीनिंग होती है निकलना। निकलना मतलब कोई चीज, नई चीज हो रही है, इमर्ज हो रही है, बाहर आ रही है। तो निकलना, बाहर आना, इमर्ज मतलब क्या, आप बोल सकते हो स्प्राउट। खाते हो ना स्प्राउट, है ना, पानी में भिगा के जो चना रखते हो उसको क्या बोलते हैं भाई, अगर उसमें से रेसे निकल के आ जाते हैं भाई 2-3 दिन पे, तो उसको बोलते हैं स्प्राउट। क्या बोलेंगे भाई, स्प्राउट बोलेंगे, राइट। सो आप स्प्राउट बोल सकते हो उसको, ठीक है। इमर्ज के एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, डिसअपीयर होना। क्या, डिसअपीयर होने के सेंस में आप एंटोनिम को मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक आपको पता ही है, आप स्पेसिफिक की मीनिंग को अंडरस्टूड भी करते हो। स्पेसिफिक मतलब सिंपल मतलब होता है भाई क्या, विशिष्ट या फिर विशेष। क्या, विशेष मतलब स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में मार्क करोगे इसको। किसके कॉन्टेक्स्ट में मार्क करोगे भाई, स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में मार्क करोगे, राइट। स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में मार्क करोगे। और भाई अगर मैं इसका वो बोल दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल दिया, है ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका एंटोनिम मार्क करो, एंटोनिम क्या मार्क करोगे भाई, जनरल, ठीक है। जनरल मार्क कर दिया, या फिर ऑर्डिनरी मार्क कर दिया। क्या मार्क कर दिया भाई, ऑर्डिनरी, है ना। कॉमन मार्क कर सकते हो, कॉमन, ठीक है, कॉमन। या फिर एक प्यारा वर्ड आ सकता है यहाँ पे, बनाल। क्या आ सकता है भाई, बनाल। क्या आ सकता है, बनाल आ सकता है। बनाल के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, बनाल के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, कॉमन, बनाल, क्या, वैपिड। एक वर्ड क्या मार्क कर सकते हो आप, वैपिड, राइट। सो ये एंटोनिम्स हैं आपके, क्या है भाई, ये एंटोनिम्स आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट जो है भाई वो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 क्या बोलेंगे भाई, एल्योर। एल्योर अपने आप में बड़ा ही प्यारा वर्ड है। क्या है भाई, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इससे कितने वर्ड्स निकलेंगे बिल्कुल आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा, देखेंगे जरा। एल्योर से क्या क्या मीनिंग आ रहा है, एल्योर से क्या क्या मीनिंग आ रहा है, राइट। एल्योर से क्या क्या मीनिंग आएंगे, आप इस चीज को जरा सा अंडरस्टूड करेंगे, राइट। अब एल्योर से आएगा क्या, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मार्क किया आपने, अट्रैक्शन मार्क किया, ठीक है। गैल का नाम सुना है, गैल। गैल मतलब क्या, चीट करना ना। गैल से बना है बी गैल, बी गैल मार्क करो आप यहाँ पे। क्या मार्क करोगे, बी गैल मार्क किया आपने। एक वर्ड होता है बीविच, बीविच करना, बीविच, बी गैल, बीविच, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, बी गैल, बीविच। और क्या मार्क कर सकते हैं, अफेबल मार्क कर सकते हैं, अफेबल, ठीक है। अफेबल मार्क कर दिया, अट्रैक्शन, बिगेल, बिविच, एल्योर। क्या, कैप्टिवेट एक वर्ड होता है भाई, कैप्टिवेट मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है। ल्योर वर्ड यूज कर सकते हो, ल्योर। तो ये सारे वर्ड्स आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ये सारे वर्ड्स आपके पेपर में क्या मिलेंगे भाई, देखने को मिलेंगे। अब इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या होगा भाई, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब क्या, घृणा करना, हेट की बात करता है भाई। रिपल्सन किसकी बात करता है, हेट की बात करता है। तो हेट आप रिपल्सन के मार्क कर सकते हो, रिपल्सन, राइट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 61।
क्या बोल रहा है भाई 61, कुछ तो कह रहा है 61, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब क्या होता है सर? ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो हर एक बात, हर किसी की बात मानता रहे, ओबीडियंट होता है भाई। ठीक है, इसके लिए सिनोनिम्स क्या होता है? बचपन से तो सर हमने ओबीडियंट ओबीडियंट पढ़ा। सिनोनिम्स क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है भाई, सबमिसिव बोलते हो उसको। क्या बोलते हो? सबमिसिव, राइट, सबमिसिव। सबमिसिव के अलावा भी कुछ बोल सकते हैं क्या? सर्वाइल एक वर्ड होता है, सर्वाइल बोल सकते हैं आप, है ना, सर्वाइल। तो ये बन गया क्या सिनोनिम्स ओबीडियंट के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिसओबीडियंट, हठी। क्या बोलेंगे भाई? डिसओबीडियंट, हठी। ठीक है, सो हठी एक वर्ड हो गया ओबीडियंट के कॉन्टेक्स्ट में, एंटोनिम। डन है। अब आता है भाई क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है भाई नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, है ना। ये तो सिंपल है, इससे सिंपल भाई जिसके सेट में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो वो तो भैया मतलब बिल्कुल खुश हो गया होगा, है ना। चलो 63, 63 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है रिट्रीट, रिट्रीट की बात कर रहा है भाई। रिट्रीट का मतलब होता है क्या? रिट्रीट पीछे हटना, वापस होना। मतलब क्या? रिट्रीट कर लेना मतलब क्या? मूव बैकवर्ड, राइट। कि भाई आपने कोई डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन से आप पीछे हट रहे हो, तो यू आर मतलब रिट्रीटिंग योरसेल्फ, है ना। तो भाई रिट्रीट करना मतलब क्या? मूव बैकवर्ड बोलते हो, मूव बैकवर्ड, है ना। रिसीड करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। और रिट्रीट का एंटोनिम आपको पता है, एडवांस मतलब अग्रिम, आगे जाना, है ना। मूव फॉरवर्ड के सेंस में यूज होगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा? कॉमेंस। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चा जानता नहीं है कॉमेंस की मीनिंग क्या होती है भाई। COMMENCE, कॉमेंस मीनिंग क्या होगी सर? प्रारंभ करना या आरंभ करना, राइट। ये होती है भाई कॉमेंस की मीनिंग। कॉमेंस की जो दूसरी और इजी वाली मीनिंग है वो क्या भाई? स्टार्ट और बेगिन। ये तो अच्छे से पता है आपने, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपसे। लेकिन इसके एंटोनिम में जाएंगे तो क्या होगा भाई? कॉमेंस मतलब स्टार्ट करना। कॉमेंस मीन्स व्हाट? स्टार्ट करना, कि आप कोई चीज स्टार्ट करो, शुरुआत करो, तो भाई उस चीज को कंक्लूड भी तो करोगे ना, कंक्लूड करोगे। तो कॉमेंस की जो एंटोनिम होगी वो क्या होगी भाई? कंक्लूड करना, है ना। ठीक है, कंक्लूड करना क्या होगा भाई? एंटोनिम जो है कॉमेंस का। एक वर्ड होता है डिड्यूस, है ना, डिड्यूस। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर सकते हो कॉमेंस के एंटोनिम में। चलें आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या है भाई? 65 है जनरस। बड़ा ही इजी वर्ड है भाई, जनरस। जनरस से आप एक मीनिंग निकालते हो बेनीवोलेंट, है ना, बेनीवोलेंट। चाहो तो कई सारे मीनिंग निकाल सकते हो यहाँ से बेनीवोलेंट के, अगर आ गया है तो। बेनीवोलेंट के अलावा आप यहाँ से निकाल सकते हो अफेबल, एक वर्ड अफेबल निकाल सकते हो। दूसरा वर्ड क्या? एमिएबल निकाल सकते हो। इन्हीं का आप क्या मार्क कर रहे हो भाई? ये सिनोनिम मार्क करो। अफेबल मार्क किया, एमिएबल मार्क किया। और कुछ वर्ड निकल सकता है क्या? एक्सट्रोवर्ट मार्क कर सकते हो, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट मार्क कर लिया। दूसरा वर्ड क्या निकाल सकते हो भाई? सोसिएबल एक वर्ड होता है, सोसिएबल भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो वर्ड मैं आपको कई बार करा चुका हूँ एल्ट्रुइस्टिक, तो वो तो बड़ा ही फेमस वर्ड है भाई, वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। एल्ट्रुइस्टिक जिसका मतलब होता है हेल्पफुल, जनरस, काइंड, है ना, बेनीवोलेंट। तो वही जनरस वहां पे लिखा हुआ है, हेल्पफुल और जनरस, राइट। डन है। अब इसके लिए एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई? इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट, अविवेकी, एक ऐसा इंसान जिसके पास बिल्कुल नॉलेज ना हो। या फिर दो वर्ड और मार्क कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अविवेकी के सेंस में तो इसको यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब एग्जामिनर ने एग्जाम में ऑप्शन में यही दिया है, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, तो आपने इनकंसिडरेट चूज कर लिया, राइट। एग्जैक्ट अगर एग्जाम्पल पूछोगे, एग्जैक्ट एंटोनिम पूछोगे, तो एग्जैक्ट एंटोनिम क्या मार्क कर सकते थे आप? उसके लिए आप मार्क कर सकते थे कैलवस, कैलवस मार्क कर सकते थे, या फिर रूथलेस मार्क कर सकते थे, रूथलेस, राइट। तो ये दो वर्ड आप मार्क कर सकते थे जनरस के लिए, जनरस के एंटोनिम के लिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 66। 66 है इनोसेंट। क्या बोल रहा है? इनोसेंट बोल रहा है। अब इनोसेंट की मीनिंग क्या है? मासूम या फिर निरपराध, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई, ठीक है। जिस जो क्या हो भाई, जो जिसको पता ही ना चलो। इनोसेंट से आप चाइल्ड भी लगा सकते हो। इनोसेंट क्या? चाइल्ड के लिए सिनोनिम्स का काम करता है। अब इनोसेंट की बात अगर हम एंटोनिम में करें तो कनिंग है भाई, चालाक, है ना भाई। मासूम नहीं भाई, दुनिया मासूम नहीं है भाई, बहुत चालाक है दुनिया। तो कनिंग के लिए सिनोनिम आप क्या मार्क कर सकते हो? स्लाई, एक प्यारा वर्ड है भाई स्लाई। शाई नहीं बोला है, शाई और स्लाई में डिफरेंस है। शाई क्या होता है? SHY, शाई, है ना। शाई आप बोलोगे तो स्लाई का क्या हो जाएगा? स्लाई का वो एंटोनिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लाई का मतलब होता है कनिंग, है ना। और शाई का मतलब क्या होता है? डिफिडेंस या फिर हेसिटेंट, संकोच करने वाला। और जो संकोच कर रहा है वो कनिंग नहीं हो सकता, राइट। तो ये चीज समझेंगे। कनिंग की सिलाई हो गई। और क्या बोल सकते हो भाई? क्लेवर, आपको सिंपल पता है, क्लेवर भी आप जानते हो। तो 66 का आंसर आपने मार्क किया। बात करें क्वेश्चन नंबर 67।
67 कह रहा है कॉशियस, क्या बोल रहा है भाई कॉशियस, कॉशियस मतलब बोल रहा है सतर्क रहना या फिर सावधान रहना, सतर्क या सावधान, तो आप क्या बोलोगे अलर्ट। कॉशियस के लिए आपने क्या बोलते हैं भाई अलर्ट, ठीक है। कॉशियस, प्रूडेंट भी मार्क कर सकते हो, कॉशियस के एक पैरा वर्ड है भाई प्रूडेंट, कि आप बहुत ज्यादा कॉशियस हो, वॉचफुल हो, वॉचफुल मार्क कर सकते हो। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड आएगा वॉचफुल, प्रूडेंट और अलर्ट या फिर कॉशियस, इसके लिए अगर आप एंटोनिम मार्क करना चाहो तो एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हो भाई रेकलेस, पहला वर्ड रेकलेस मतलब क्या लापरवाह, केयरलेस, दूसरा वर्ड आपने मार्क किया केयरलेस, तीसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो केयरफ्री, राइट। तो ये बनेंगे भाई एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 क्या रहा है क्या वैगुली, क्या वैगली, वैगली मतलब क्या होता है भाई अस्पष्ट, वैगली अस्पष्ट, वैगली किससे बना है वैक्स से बना है, ठीक है, किससे बना है भाई वैक्स से बना है, VAGUE। अब यहाँ पे एक वेग है और एक और इससे मिलता जुलता आपको दिखेगा क्या टर्म, वो होता है भाई वोग, बस एक लेटर का डिफरेंस है दोनों वर्ड के बीच में। यहां पे आपको ए दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपको ए दिख रहा है और यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई ओ दिख रहा है, लेकिन जो मीनिंग है ना वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वैगली की मीनिंग है नॉट क्लियर, क्या नॉट क्लियर, अब नॉट क्लियर के सेंस में जो जो मीनिंग आती है वो सब इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। वोक की मीनिंग क्या होती है भाई, वोक की मीनिंग होती है भाई ट्रेंड में होना, ट्रेंडिंग जानते हो ना, ट्रेंडिंग बोलते हो भाई ये ट्रेंडिंग कर रहा है, ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रेंडिंग बोलोगे। या फिर ट्रेंडिंग या वोक की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई फैशन में होना, प्रचलित होना, है ना, तो आप फैशन वर्ड भी आप यहां पर इसके सिनोनिम में यूज कर सकते हो, फैशन, राइट। सो वोग, ट्रेंडिंग, ट्रेंड और फैशन ये आपके क्या बन गए सिनोनिम्स बन गए। और यहाँ पे हमारे सामने क्या ऑप्शन है भाई, ये क्वेश्चन क्या है भाई वैगली, वैगली की मीनिंग क्या भाई वैग, वैग से बना है वैगली, और वैगली की मीनिंग क्या होगी भाई ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर मार्क किया। दूसरी मीनिंग आप क्या मार्क कर सकते हो क्लाउडेड, क्लाउडेड के सेंस में यूज करोगे इसको। तीसरी मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस के लिए भी सेम काम करेगा। चौथी मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो, ऊपर लिख दूं इधर, चलो मैं इधर लिखता हूं, इधर लिखता हूं, ठीक है। एम्बिगुअस लिखा, क्लाउडेड लिखा, ऑब्सक्योर लिखा, वर्ड एक ही है उसके तीन आपने अलग अलग मीनिंग लिख चुके हो, आप में लिख चुके हो, ठीक है। अनसर्टेन इजी भाई अनसर्टेन, ठीक है, तो अनसर्टेन नहीं लिखो, एम्बिगुअस लिखा, क्लाउडेड लिखा, ऑब्सक्योर लिखा, और क्या लिख सकते हो भाई तो कन्फाउंड लिख सकते हो, कन्फाउंड ये एक वर्ड लिख सकते हो भाई। कन्फाउंड के अलावा कुछ लिख सकते हो भाई, कन्फाउंड के अलावा बैफल लिख सकते हो, बैफल, बैफल लिख दिया आपने। बेबिल्डर एक पैरा वर्ड है भाई बेबिल्डर, सो बेबिल्डर भी आप लगा सकते हो, राइट। सो ये वर्ड किसके लिए बन रहे हैं वैगली के लिए बन रहे हैं, और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, आप इतना तो आप इतना काफी है आपके लिए, राइट। अगला जो वर्ड है, अच्छा इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या भाई डिस्टिंक्टली, जो साफ साफ, अगर कोई चीज डिस्टिंक्ट है, कई सारी चीजें हैं तो उसमें से कोई चीज डिस्टिंक्ट है मतलब क्लियरली वो विजिबल है, राइट, क्लियरली विजिबल है। उसके अलावा डिस्टिंक्ट के अलावा और क्या वर्ड मार्क कर सकते हो भाई, डिस्टिंक्ट के अलावा और कुछ मार्क कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल मार्क कर सकते हो, और वो होता है भाई क्या लिम्पिड, जो वर्ड है वो क्या है भाई लिम्पिड, लिम्पिड मतलब क्या क्लियर, है ना। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो लूसिड, लूसिड की भी मीनिंग क्या होगी भाई क्लियर। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो ऑब्वियस, बोलते हो ना ऑब्वियसली ये बात होगी, ऑब्वियसली वो बात होगी, बोल तो लेते हो ऑब्वियसली लेकिन मतलब समझ में नहीं आता तुम्हारे, तो भाई ऑब्वियस वर्ड भी आपको एग्जाम में एग्जामिनर कई बार दे चुका है और आगे आने की पूरी पूरी संभावना है, ये कह लो कि आएगा ही आएगा। तो ये वर्ड्स आपके वैगली के लिए क्या बन रहे हैं भाई एंटोनिम के तौर पे यूज हो रहे हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 69 भाई 69 क्या कह रहा है, 69 कह रहा है कनेक्ट करना, कनेक्ट करना आपको पता है, संबंध रखना, जोड़ना, ऐड करने के सेंस में कनेक्ट करने का यूज करते हो आप। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या निकल कर आएगा भाई डिटैच करना। कनेक्ट करना को आप यूनाइट के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, यूनाइट है ना, यूनाइट करना, ठीक है। इंटीग्रेट करने के सेंस में भी आप मार्क कर सकते हो। तो कनेक्ट के लिए अगर मैं बोलूँ आपके पास क्या एंटोनिम होना चाहिए तो आप डिटैच भी मार्क कर सकते हो इजिली, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 की बात करें भाई, 70 कुछ तो कह रहा होगा, 70 है ना, क्या कह रहा है कैलवस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई कैलवस की बात कर रहा है। कैलवस असभ्य या फिर कठोर, कैलवस प्यारा वर्ड है भाई। कालवस कुछ लोग पढ़ते हैं कालवस, ठीक है, कैलवस भी होगा, कालवस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से बहुत ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है ना। अब कैलवस के लिए बोल रहा है क्या असभ्य या कठोर, तो पहले लिखो क्या अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, एक वर्ड तो अनसिविलाइज्ड हुआ। दूसरा वर्ड आप मार्क करेंगे क्या बुरिस, आपने बुरिस मार्क किया, अनसिविलाइज्ड मार्क किया, बुरिस मार्क किया। तीसरा वर्ड आपने मार्क किया रूड, चौथा वर्ड मार्क किया रफ, पांचवा वर्ड मार्क किया कोर्स,
ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप कैलवस के लिए लिख रहे हैं। छठा मार्क किया आपने रूथलेस, है ना। ये देख रहे हो कितना मजा आ रहा है आपको, सारे सिनोनिम्स आप लिख पा रहे हो, है ना। कैलवस के लिए ये सारी बातें लिख रहे हो। तो आप रफ भी लिख सकते हो, हार्ड भी लिख सकते हो, हार्ड लिखना हो तो हार्ड लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप रूरल भी लगा सकते हो, रूरल भी लगा सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स कैलवस के लिए हो गए भाई। अगर मैं बोलूं क्या, इसके एंटोनिम्स की बात करो, किसकी बात करो भाई, इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या निकल कर आएंगे भाई, एंटोनिम्स क्या निकल कर आएंगे, केयरिंग देखभाल करने वाला, ठीक है। या फिर अब आ जाओ, सिविलाइज्ड बोल सकते हो इसको। सिविलाइज्ड के अलावा क्या बोल सकते हो भाई, सिविलाइज्ड के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखें तो सर सिविलाइज्ड के अलावा हम इसको डिसेंट बोल सकते हैं, डिसेंट। डिसेंट के अलावा भी कुछ बोल सकते हो, बताओ जरा। जेंटल बोल सकते हो ना, जेंटल, तो आप जेंटल बोल लो। तो ये वर्ड्स आपके कैलवस के लिए एंटोनिम बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, इरेज करना। इरेज करना क्या होता है, इरेज करना होता है मिटाना या फिर लुप्त करना। क्या भाई, मिटाना या फिर लुप्त करना, मतलब क्या, इफेस करने के सेंस में आप इसको यूज करेंगे। इफेस सिनोनिम बना। दूसरा डिलीट सिनोनिम बना, क्या बना भाई, डिलीट सिनोनिम बना। तो डिलीट, इफेस और इरेज, ये तीनों क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, क्रिएट करने के सेंस में आप एंटोनिम बनाओगे, क्रिएट करना, है ना। आप डिलीट कर दियो तो उसको क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इफेस कर दियो मिटा दियो, इरेज कर दियो मिटा दियो, तो उसको क्या करो भाई, क्रिएट कर रहे हो, है ना। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या करे भाई, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर क्या होता है, पेक्यूलियर क्या होगा भाई, पेक्यूलियर होता है भाई अपरिचित या फिर विशेष। पेक्यूलियर को बोलोगे बिजारे, पहला जो वर्ड दोगे इसको बिजारे, अपरिचित के सेंस में, है ना, ठीक है। फॉरेन के सेंस में आपने इसको पेक्यूलियर को बिजारे दे दिया। अब विशेष के सेंस में इसको क्या दोगे भाई, स्ट्रेंज या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, ये मार्क कर लोगे, ठीक है। ये पेक्यूलियर के सेंस में आप इसको सिनोनिम दे रहे हो। एंटोनिम दोगे तो क्या दोगे भाई, फैमिलियर, है ना। एंटोनिम क्या होगा भाई, फैमिलियर हो जाएगा। डन है। या फिर सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, राइट। पेक्यूलियर के एंटोनिम में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इमर्ज करना। इमर्ज करना मतलब क्या होता है भाई, उभरना या प्रकट होना। तो इमर्ज करने को आप स्प्राउट बोलोगे, ये बात हमने करी हुई है पहले, स्प्राउट बोल दिया आपने, ठीक है। और इमर्ज किया तो भाई क्या हो गया भाई, इसके लिए वैनिश हो जाएगा। वैनिश करना मतलब गायब होना। दूसरा क्या, डिसअपियर यूज कर सकते हो, डिसअपियर, वैनिश, डिसअपियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या बोल रहा है भाई, डल। डल मतलब होता है धीमा या सुस्त। डल की मीनिंग क्या होगी भाई, धीमा या सुस्त के सेंस में आप मार्क करोगे, है ना, धीमा या सुस्त। अब डल को आप डिम बोल सकते हो, पहले तो डिम बोल सकते हो, या फिर टायर्ड बोल सकते हो, थका हुआ, वही तो सुस्त होगा। अगला इनएक्टिव बोल सकते हो। आप बोल रहे हो सर ये सारे वर्ड में मजा नहीं आ रहा, चलो मजे वाले वर्ड कर लेते हैं। लैंग्विड बोल सकते हो, है ना, लैंग्विड बोलोगे। क्या, लेथार्जिक बोलोगे, लेथार्जिक, है ना। आपने लेथार्जिक या लेथार्जी जो भी बोल पा रहे हो वो बोल दोगे, है ना। इसके अलावा इंडोलेंट बोल दोगे। अब आ रहा है मजा भाई, इंडोलेंट। स्लगिस आ रहा है, स्लगिस मजा आ रहा है भाई, स्लगिस बोल दोगे, ठीक है। इंडोलेंट, स्लगिस, लेथार्जिक, लैंग्विड, इनएक्टिव, टायर्ड, डिम, इंडोलेंट, राइट। और इसके अलावा डॉर्मेंट मार्क कर सकते हो, डॉर्मेंट मार्क कर लो, राइट। काउच पोटैटो मार्क कर लो, राइट। तो ये डल के सारे क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स हो गए। अब डल की एंटोनिम की बारी भाई, डल का एंटोनिम क्या हो सकता है भाई, डल का एंटोनिम, सर कीन दे रखा है यहाँ पे, कीन मतलब उत्सुक बोल रहा है, तो डल के एंटोनिम में हम मार्क करेंगे एक्टिव। एक तो वर्ड प्यारा सा ये मार्क कर सकते हैं। दूसरा प्यारा वर्ड हम क्या मार्क कर सकते हैं सर, ईगर। तीसरा वर्ड मार्क करना हो तो एक्साइट। चौथा मार्क करना हो तो जील। पांचवा जेस्ट। इसके अलावा इंसाइट, है ना। बाकी इनके भी सिनोनिम्स आप अलग अलग लिख सकते हो, राइट। सो डल के लिए क्या बन गया भाई, एंटोनिम का काम करेगा, डल के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, पॉजेस। क्या बोल रहा भाई, पॉजेस। पॉजेस मतलब क्या होता है, काबू करना। पॉजेस करना मतलब क्या, पॉजेस करना मतलब क्या, काबू करना, अधिकार जताना। कहते हैं ना पोजीशन शो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा पोजीशन शो कर रहा है, पॉजेस बोलते हैं ना। पॉजेस लगा, ये इसी से बना है पोजीशन। पॉजेस का मतलब क्या, अधिकार जताना, बहुत ज्यादा अधिकार जता रहा, मतलब वो कंट्रोल करने के सेंस में आएगा, राइट। अब उस कंट्रोल करने के सेंस को आप क्या करो, रिलीज कर रहे हो, फ्री कर रहे हो,
ठीक है, पजेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि बड़ा ओवर क्या हो रहा है भाई, ओवर पजेसिव हो रहा है ये, है ना। ठीक है, इसके दिमाग को ठिकाने लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, राइट, ऐसी बातें करते हैं अपन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करेंगे। 76 क्या कह रहा है भाई, सीवियर के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, सीवियर के बारे में बोल रहा है। अब सीवियर की मीनिंग क्या है भाई, सीवियर की मीनिंग है गंभीर या स्थिर, गंभीर या फिर स्थिर, ये हो गया भाई सीवियर की मीनिंग, राइट। सीवियर की मीनिंग गंभीर या स्थिर के सेंस में। तो सीवियर को आप एक वर्ड और दे सकते हो यहाँ पे, ग्रेव। क्या दे दिया आपने, ग्रेव दे दिया, ये भी सीरियस और गंभीर क्या उसके में ही होगा। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो माइल्ड बोला हुआ। दूसरा एंटोनिम आप मार्क कर सकते हो क्या, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, डन। नेक्स्ट 77, 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिजिनेट होना भाई, कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है या फिर आरंभ हो रही है, तो आप स्टार्ट बोल सकते हो उसको। स्टार्ट के अलावा आप क्या बोल सकते हो, कॉमेंस बोल सकते हो, कॉमेंस। कॉमेंस के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं, स्टार्ट मार्क किया, कॉमेंस मार्क किया, ओरिजिनेट मार्क किया, बेगिन बोल सकते हैं, राइट। तो आप ओरिजिनेट करो तो आप क्या करोगे भाई, उसको एंड भी करोगे, तो एंड करने के लिए आप टर्मिनेट यूज करोगे। कंक्लूड वर्ड यूज कर सकते हो, कंक्लूड एंड करना यूज कर सकते हो, है ना। फिनिश भी यूज कर सकते हो। ये सब क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे हमारे लिए एंटोनिम। किसके लिए भाई, ओरिजिनेट के लिए। ठीक है, हमने इसको ओरिजिनेट का एंटोनिम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बिनाइन। 78 क्या कह रहा है भाई, बिनाइन कह रहा है। बिनाइन की मीनिंग क्या होती है भाई, सज्जन या सौम्य। बिनाइन की मीनिंग क्या होगी भाई, सज्जन या सौम्य। सज्जन या सौम्य के सेंस में यूज होगा बिनाइन। ठीक है, तो बिनाइन हुआ सज्जन या सौम्य, जिसको आप क्या बोलोगे भाई, स्मूथ बोल सकते हो, स्मूथ बोल सकते हो। ठीक है, हम्बल बोल सकते हो, हम्बल बोल सकते हो, फ्रेंडली बोल सकते हो। ये वर्ड्स आपने पता है पहले से, राइट, बिनाइन के सेंस में। ठीक है, अब बिनाइन के एंटोनिम की बात करें तो मैलिग्नेंट बोल सकते हो, मलाइस बोल सकते हो। मैलिग्नेंट बोला आपने, मलाइस बोला, राइट। सो ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम बन जाएंगे बिनाइन के। किसके भाई, बिनाइन के एंटोनिम के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है कैंडिड। अब ये प्यारा वर्ड है भाई, कैंडिड। ठीक है, कैंडिड आपने कई बार सुना होगा क्या, कि मेरी कैंडिड फोटो आई थी, या फिर मेरी ये कैंडिड फोटो है, तो या फिर मेरी कैंडिड फोटो क्लिक कर दो, राइट। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा। तो कैंडिड फोटो के सेंस में हमने कैंडिड सुना हुआ है, लेकिन कैंडिड की दूसरी मीनिंग भी होती है, जिसका मतलब होता है फ्रैंक होना। क्या होना भाई, फ्रैंक होना होता है भाई दूसरी मीनिंग, राइट। ये बात डन है। अगर ये बात डन है तो कैंडिड की जो दूसरी मीनिंग है वो सच्चा या फिर स्पष्टवादी, जिसको आप क्या बोल रहे हो, फ्रैंकनेस। इसके अलावा आप क्या बोलोगे, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा वर्ड अगर आप मैं मार्क कराऊं आपसे तो क्या बोल सकते हो आप, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, राइट। ये वर्ड आपके कैंडिडेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करूं तो बायस्ड बोलोगे, बायस्ड बोलोगे, इनक्लाइंड बोलोगे, इनक्लाइंड के अलावा आप पार्शियल बोल दोगे, पार्शियल, राइट, पार्शियल, इनक्लाइंड, है ना, बायस्ड और कैंडिडेट। ये क्या बन जाएंगे भाई, ये एंटोनिम बन जाएंगे किसके, कैंडिडेट के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 कह रहा है डल। क्या डल की मीनिंग मैंने डिटेल में आपको नहीं कराई है, कि डल की आप सिनोनिम्स को क्या क्या मार्क कर सकते हो। डल मतलब धीमा और सुस्त हो रहा है भाई, तो डल को ही आप इनएक्टिव भी बोलते हो, है कि नहीं। डल को ही आप क्या बोल देते हो भाई, सर डल को हम लेथार्जी और लैंग्विड, लैगार्ड और क्या, डोरमेंट, काउच पोटैटो, स्लगिस, इंडोलेंट, इंडोलेंट लिख लो, याद रहेगा, इंडोलेंट मार्क कर लो। तो डल की मीनिंग क्या हम ये जानते नहीं है, बिल्कुल जानते हैं। अगर कीन उसका एंटोनिम हो रहा तो क्या कीन की मीनिंग हमें नहीं पता कि जेस्ट होता है, कीन की मीनिंग हमें नहीं पता कि जील होता है, कीन की मीनिंग हमें नहीं पता है कि ईगर है भाई, इनसाइट है, इनसाइट है और एक्साइट है, ये मीनिंग हमें नहीं पता है, हाँ कि ना भाई, बताओ जरा। साहब बोलोगे सर बिल्कुल पता है, तो बस ठीक है, इतनी सी तो बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 81। 81 कह रहा है डिनाई करना। क्या करना भाई, डिनाई करना। डिनाई करना मतलब क्या, कोई भी चीज को आप मना कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, है ना। ठीक है, रिजेक्ट करने के सेंस में, रिजेक्ट करने के सेंस में आप इसको बोलते हो डिनाई करना। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एग्री करना। एग्री करना मतलब क्या, एक्सेप्ट करने के सेंस में
आप इसको बोलते हो एक्सेप्ट करना, राइट। डिनाई के लिए क्या हो गया भाई, हमारे पास सिनोनिम्स भी आ गए, एंटोनिम भी आ गया, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, एडवांस। एडवांस मतलब क्या, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस बोल सकते हो, डेवलप बोल सकते हो, है ना, ठीक है। डेवलप जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, क्या सिचुएशन एडवांसमेंट हो रहा है, सिचुएशन में कोई एडवांसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब सिचुएशन इंक्रीज कर रही है, आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप प्रोग्रेस बोल सकते हो और डेवलप बोल सकते हो, राइट, एडवांस के लिए। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होता है भाई, रिट्रीट, मतलब पीछे हटना, है ना, मूव बैकवर्ड जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे अगर मूव बैकवर्ड बोल रहे हो तो एडवांस की जो दूसरी मीनिंग आप फिगर आउट कर सकते हो वो क्या कर सकते हो भाई, बताना जरा। सर मूव फॉरवर्ड बोल सकते हैं, मूव फॉरवर्ड बोल दिया, राइट, डन। 82 डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट की मीनिंग क्या होगी भाई, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद या फिर झगड़ा, विवाद या झगड़ा, डिस्प्यूट की ये मीनिंग हो गई। अब डिस्प्यूट की मीनिंग के लिए हमें क्या बोल सकते हैं भाई, एनिमिटी, हॉस्टाइल बोल दो यहाँ पे, हॉस्टाइल। डिस्प्यूट या क्या बोल दोगे, इन सॉरी, डिस्प्यूट के लिए, झगड़े के लिए आप हॉस्टाइल बोल सकते हो। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, टुमुल्ट मार्क कर सकते हो, उपद्रव, टुमुल्ट, राइट, विवाद के सेंस में, उपद्रव के सेंस में आप टुमुल्ट मार्क कर दिए, हॉस्टाइल मार्क कर दिया, और क्या डिस्प्यूट मार्क कर दिया। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, अप्रोर। तो ये वर्ड क्या होंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रीमेंट मार्क किया आपने, एग्री करना। दूसरा क्या, पैसिफाई के सेंस में यूज कर सकते हो, पैसिफाई होना, पैसिफाई होना। दूसरा वर्ड आप प्लेकेट के सेंस में मार्क कर सकते हैं, प्लेकेट होना, या प्लेसीड होने के सेंस में भी आप लगा सकते हैं, राइट। सो दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर व्हाट, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट के लिए क्या करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, इन्वर्ट होना। इन्वर्ट मतलब क्या होता है भाई, पलटना या परिवर्तन करना, है ना। इन्वर्ट मतलब क्या होता है भाई, रेसिप्रोकेट करना, उल्टा पुल्टा, है ना, रेसिप्रोकल बोल सकते हो उसको, क्या रेसिप्रोकल बोलते हो, रेसिप्रोकेट होना, ठीक है, रेसिप्रोकेट बोल दिया, ठीक है। इन्वर्ट के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, स्ट्रेटेन। स्ट्रेटेन की मीनिंग क्या होती है भाई, सीधा। स्ट्रेटेन की मीनिंग क्या होगा भाई, सीधा, राइट, स्ट्रेटेन, डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 84 डन, डन भाई, चलो 85 की बात करते हैं। 85 क्या कह रहा है, 85 कह रहा है सर जस्ट। जस्ट मतलब न्याय संगत या निष्पक्ष, जिसको आप फ्रैंक बोल सकते हो। एक वर्ड होता है प्यारा सा, राइटियस, राइटियस भी बोल सकते हैं आप। तो राइटियस बोला, फ्रैंक बोला, किसके लिए हमने, जस्ट के लिए। अब जस्ट के मैं बोलूं क्या, जस्ट का सिनोनिम एंटोनिम क्या, तो बोलोगे करप्ट, क्या करप्ट। करप्ट के लिए हम मैं बोलूं आपका सिनोनिम क्या हो सकता है, जो जस्ट के लिए एंटोनिम बनेगा, तो आप बोलोगे परवर्स। क्यों बोलोगे आप, क्योंकि आपको पता है। कैसे पता है, आपको बताया गया है जी। आपको ये न जाने कितनी दफा मैंने बता रखा है, परवर्स तो कई बार मैं लिख चुका हूं यहाँ पे कि परवर्स की मीनिंग क्या होती है। परवर्स, करप्ट, करप्ट, परवर्स, ठीक है। पथभ्रष्ट उसको बोलते हैं हिंदी में, परवर्स को क्या बोलोगे, पथभ्रष्ट बोलोगे, डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, डिलीशियस। क्या है भाई, डिलीशियस। डिलीशियस की मीनिंग क्या होगी भाई, डिलीशियस की मीनिंग है रुचिकर या फिर सुखद, रुचिकर या फिर सुखद, उसको बोलते हैं डिलीशियस, राइट। चलो, डिलीशियस, रुचिकर या फिर सुखद मतलब क्या, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, ठीक है। डिलीशियस मतलब क्या, टेस्टी। डिलेक्टेबल मतलब क्या, टेस्टी, तो मैंने टेस्टी भी यहाँ बैठा दिया, टेस्टी, ठीक है। और लूसियस भी एक वर्ड होता है, लूसियस, उसका मतलब भी होता है टेस्टी। तो लूसियस बोला, टेस्टी बोला, डिलेक्टेबल बोला, डिलीशियस बोला, ये आपस में क्या बने भाई, सिनोनिम्स। एंटोनिम की बारी आई, एंटोनिम मार्क करेंगे क्या, डिसटेस्टफुल। डिसटेस्टफुल बोला तो ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल मतलब क्या, अप्रिय, DISTASTEFUL, डिसटेस्टफुल मतलब क्या, अप्रिय, जो मतलब अच्छा टेस्ट ना दे, ठीक है। 87, गैलेंट। गैलेंट मतलब क्या होता है, वीर होता है ना, बहादुर होता है। गैलेंट मतलब क्या, बहादुर होता है। सो ब्रेव मार्क कर सकते हो, है ना, ब्रेव मार्क कर सकते हो बहादुर के सेंस में। और उसके लिए एंटोनिम मार्क करोगे तो कावर्डली मार्क करोगे, बिल्कुल कावर्डिस मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कावर्डिस बोलो, कावर्डली बोलो, बात बराबर है जी, बात क्या है, बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। 88 मतलब क्या, हर्टी, HEARTY, हर्टी मतलब क्या, दिल के करीब, तू मेरे दिल के करीब है, हर्टी है। मतलब क्या, डियर, यू आर डियर टू मी। मैंने क्या बोला, यू आर डियर टू मी, इसका मतलब ये हुआ
कि आप मेरे लिए प्यारे हो, आप सब मेरे लिए क्या हो भाई, यू पीपल आर डियर टू मी, यू आर डियर टू मी मतलब क्या, आप सभी मेरे लिए प्यारे हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। तो हार्टी हो गया। हार्टी के सेंस में अगर हम एंटोनिम देखें तो क्या, अलूफ, अलूफ बोल सकते हो दूर, या फिर डिटैच्ड, राइट, डिटैच्ड। तो हार्टी के सेंस में आप अलूफ मार्क किए और क्या मार्क किए भाई, डिटैच मार्क किए। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर एंटोनिम, राइट, डन है। नेक्स्ट की बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ही हमें रोक दिया गया है, हमारे रास्ते में क्या है भाई, रुकावट है, डेडलॉक है। और वो डेडलॉक कह रहा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के क्वेश्चन चलो क्या करो, डिस्कस करो। तो भाई चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, जब इंस्ट्रक्शन ही यही है तो यही फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो आ जाओ। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या भाई, 89 नंबर क्वेश्चन का है। और 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोरिंग, बहुत ही शानदार, बोरिंग। ठीक है, बोरिंग मतलब क्या, उबाऊ। ठीक है, बोरिंग मतलब क्या, उबाऊ, मतलब मोनोटोनस, मोनोटोनस। मोनोटोनस के अलावा क्या मार्क करोगे सर, बोरिंग मार्क किया, मोनोटोनस मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, मोनोटोनस के अलावा सर हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे बनाल, बनाल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वैपिड मार्क कर सकते हैं, जिजून मार्क कर सकते हैं सर, जिजून। चलो जिजून मार्क कर दिया, तुमने बोला मैंने मार्क किया। तो मोनोटोनस, बोरिंग, बनाल, वैपिड, जिजून, ये सब क्या होंगे भाई, बोरिंग के क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, और कोई वर्ड मार्क कर सकते हो भाई, कॉमन मार्क कर सकते हो, ऑर्डिनरी मार्क कर सकते हो, और क्या किसके सेंस में भाई, बोरिंग के सिनोनिम्स के सेंस में। एंटोनिम्स की बात करें अगर एंटोनिम्स की, तो वो क्या है भाई, एक्साइटिंग, रोमांचक, जेस्ट, जील, है ना, चीयरफुल, ये सारे क्या होंगे भाई, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, किसके, बोरिंग के। डिलाइटफुल भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, क्या, डिलाइटफुल भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, राइट। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 90 कुछ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 कुछ कह रहा, क्या कह रहा है भाई, 90 कह रहा है सर हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल की मीनिंग क्या हुई, हॉस्पिटेबल की हुई मीनिंग क्या, मेहमान नवाज या शिष्ट, है ना। क्या करना भाई, किसी का आतिथ्य सत्कार करना, वेलकम करना। ठीक है, वेलकम करने के सेंस में आप मार्क करोगे। ठीक है, वेलकम करना, तो उसके लिए हम भाई एंटोनिम लिख रखे क्या, रूड, है ना, या फिर इनहॉस्पिटेबल बोल सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, 91 कह रहा है मॉडरेट होना। मॉडरेट मतलब क्या, संतुलित या मध्यम, संतुलित या मध्यम के लिए मॉडरेट सेंस यहाँ पर यूज करा है। मॉडरेट मतलब क्या, संतुलित या मध्यम, जिसको आप क्या बोलते हो, मॉडेस्ट बोल सकते हो, मॉडेस्ट। ठीक है, मॉडेस्ट। ठीक है, माइल्ड बोल सकते हो, मॉडरेट को माइल्ड या मॉडेस्ट बोल सकते हो, राइट। अब उसके एंटोनिम की बात करें तो एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम लेवल पे बोलते हो ना, एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज है, या फिर आपको ज्यादा मॉडरेट होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 92, 92 मतलब क्या, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब क्या, लापरवाह या फिर बेपरवाह, मतलब केयर फ्री, क्या, केयरलेस, केयरलेस, केयर फ्री। अगला नेग्लिजेंट, केयर फ्री, केयरलेस, और निकालो, ओवरलुक। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है भाई, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेग्लिजेंट के मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा भाई, केयरफुल हो जाएगा। ठीक है, अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा, कॉशियस। ठीक है, ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे, नेग्लिजेंट के एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 93, प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करना मतलब क्या, क्रिएट करने के सेंस में प्रोड्यूस करना बोल रहा है भाई, क्रिएट करने के सेंस में प्रोड्यूस करना बोल रहे हैं। तो प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, एंटोनिम में जाओगे, एंटोनिम में जाओगे तो बोलोगे सर डिस्ट्रॉय करना। क्या हुआ भाई, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, प्रोड्यूस के सेंस में क्रिएट मार्क किया आपने, प्रोड्यूस के एंटोनिम्स में क्या मार्क किया, डिस्ट्रॉय करना मार्क किया, या फिर रेज करना बोल सकते हो, रेज करना। इसके अलावा डिमोलिश करना भी आप मार्क कर सकते हैं। और डिमोलिश के अलावा जब डिमोलिश तक बात पहुंची तो डैमेज तक ले जाओ, और डैमेज के अलावा डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, डिस्ट्रक्शन, राइट। जो जानते हो सब छाप दो, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के अलावा आप यहाँ पे क्या मार्क कर सकते हो भाई, सबोटाज, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्या, सबोटाज, जिसको आप सबोटेज भी बोलते हो, सबोटेज या सबोटाज। ठीक है, ये 93 का क्या हो गया भाई, प्रोड्यूस का एंटोनिम बना। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, 94 बोल रहा है जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब क्या होता है भाई, प्रफुल्लित या खुश। अभी तक तो मैं जुबिलेंट यूज भी नहीं कर रहा था, राइट। सोचो अभी जुबिलेंट के लिए अपने पास क्या क्या वर्ड आ जाएगा, जॉयस आ गया, जॉयफुल आ गया, है ना,
ठीक है, जोकंड आ गया भाई, और क्या जोक्यूलर आ गया, जोक्यूलर, जोकन, जॉयफुल, जॉयस, जोबिलेंट, और क्या मार्क करोगे भाई? इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो? से यस नो, क्या मार्क कर सकते हैं आप बोलोगे मर्थ मार्क कर लो सर, मर्थ मार्क कर दिया मैंने, डिलाइटफुल मार्क कर दिया मैंने, चीयरफुल मार्क कर दिया मैंने, और बोलो डिलाइटफुल, चीयरफुल, चेरिस मार्क कर सकते हो, चेरिस। ठीक है, आप बोलोगे सर डिलाइटफुल तो लिखा नहीं, लिख लिया उधर, चीयरफुल लिख दिया इधर। चलो अब बोलो, हैप्पीनेस इजी वर्ड है भाई, ठीक है, जुबिलेंट के सेंस में इतने वर्ड हो गए। अब बोला डिप्रेस्ड, भैया अब लिखने की जगह कहाँ बची है ना? डिप्रेस्ड के लिए हम क्या क्या चीजें बोल सकते हैं? तो देखो जरा, डिप्रेस्ड के लिए यहाँ मार्क कर रहा हूँ मैं। डिप्रेस्ड के लिए जो वर्ड है भाई, डिप्रेस्ड के लिए जो एंटोनिम है, जुबिलेंट के लिए जो एंटोनिम है वो क्या है? एक बोलोगे क्या, डिप्रेस्ड लिखा है, दूसरा क्या बोलोगे? डेजोलेट करना, डेजोलेट बोला, ठीक है। मोरोज बोल सकते हो, मोरोज बोल दिए। आप ग्लोमी भी बोल सकते हो, ग्लोमी बोल दिया। आप ग्लम भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे भाई? ग्लम, ठीक है। आपने ग्लम बोला, ग्लोमी बोला, मोरोज बोला, डेजोलेट बोला। अगला वर्ड, अगला वर्ड क्या सर? अगला वर्ड हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं मेलनकोली, इजी है सर, मेलनकोली हम यहाँ पे चिपका सकते हैं, तो चिपका दो भाई, राइट। तो ये भाई, ये इधर सिनोनिम्स, और इसके क्या बने? एंटोनिम्स। ये भाई, ये वर्ड, ये पूरे सिनोनिम्स, जो रेड वाले दिख रहे हैं वो सिनोनिम्स हैं, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं भाई? एंटोनिम्स दिख रहे हैं रेड वालों के। डन, इजी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 जी। 95 कह रहा है अपराइज, अपराइज मतलब होता है क्या करना भाई? इंटीमेट करना, क्या? इंटीमेट करना, ठीक है, इंटीमेट करना, इंटीमेट, इंटीमेट करना, सूचना देना, ठीक है। या फिर अपराइज मतलब क्या? एक्वेंट, चलो इंटीमेट का एक्वेंटेंस भी बोलते हैं, लेकिन अपराइज और इंटीमेट लिखो, चलो ठीक है। अपराइज के लिए क्या भाई? हाइड करना, छिपाना कोई चीज को, उसको बोलते हैं अपराइज का क्या? एंटोनिम्स। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96, फीबल। फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर या दुर्बल, है ना? कमजोर या दुर्बल। इसके लिए आपके पास वर्ड क्या भाई? फ्रेल बोलोगे, जो वर्ड बोलोगे वो फ्रेल हो जाएगा। अगला वर्ड क्या हो जाएगा? फ्रजाइल, 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 ठीक है। डेलिकेट, और क्या बोल सकते हो डेलिकेट के अलावा? वल्नरेबल बोल सकते हो, वल्नरेबल, वल्नरेबल के अलावा क्या बोल सकते हो आप? टेंडर बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड फीबल के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करो तो स्ट्रांग बोलोगे, एक वर्ड होता है विगोरस, जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जो हेल्दी हो, काफी अच्छा हो, स्ट्रांग हो बॉडीली से, ठीक है, उसको बोलते हैं विगोरस, VIGOROUS, विगोरस। डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, प्रिवेल। प्रिवेल मतलब क्या? जीतना, प्रचलित होना, जो चीज चल रही है। प्रिवेल मतलब क्या? कि कोई चीज वहां पे ट्रेंड कर रही है, ट्रेंड में जो हो, ठीक है, जो वोग हो, उसको आप क्या बोल सकते हो भाई? वोग नहीं बोलेंगे, ट्रेंड ही बोलो, ठीक है। सरेंडर मतलब हार मान लेना, ठीक है, हार मान लेना, चलो ठीक है। समर्पण के सेंस में आप यहाँ पे सरेंडर को मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 98, हारमोनी। हारमोनी क्या होता है भाई? सामंजस्य बोलते हो हारमोनी को, जिसको आप क्या बोल सकते हो? हारमोनी को एग्री बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? एग्री, राइट। हारमोनी को क्या बोल दिया आपने? एग्री बोल दिया। और हारमोनी के मैं एंटोनिम में बात करूं तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? डिस्कॉर्ड करना, क्या? डिस्कॉर्ड करने या डिस्प्यूट करने के सेंस में आप इसको, इसके एंटोनिम को मार्क कर सकते हो, डिस्कॉर्ड या डिस्प्यूट, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99। 99 कह रहा है एब्जॉर्व करना, कोई भी चीज एब्जॉर्व करो। दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑब्जर्व, दूसरा होता है एब्जॉर्व। ऑब्जर्व मतलब क्या? नोटिस करना। एक होता है ऑब्जर्व, जिसकी मीनिंग क्या होती है भाई? नोटिस करना, है ना, कि आप कोई चीज नोटिस कर रहे हो, है ना, नोटिस कर रहे हो। और यह है ऑब्जर्व मतलब कोई चीज आप मतलब अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हो। अवशोषित करना मतलब क्या? इनकलकेट करना, इनकलकेट करना, राइट, इनकलकेट कर रहे हो। मैंने क्या बोला? इनकलकेट कर रहे हो, है ना, इनकलकेट बोल दोगे, ठीक है। उस चीज को एब्जॉर्व कर रहे हो, अपने दिमाग में ले रहे हो, इनकलकेट कर रहे हो, राइट। इसका क्या होगा भाई? एब्जॉर्व के लिए एमिट, एमिट मतलब निकालना या फेंकना, ठीक है। एब्जॉर्व के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई? एमिट, ठीक है। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 900 मतलब 900। 900 क्वेश्चन आप एंटोनिम से कर चुके हो, 900वां नंबर को क्वेश्चन आप करने जा रहे हो। क्या? डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब होता है नामंजूर करना या फिर छोड़ना, मतलब क्या? छोड़ना, ठीक है। डिस्कार्ड करना मतलब क्विट करने के सेंस में, या फिर लीव करने के सेंस में लिख लो, सिंपल लीव। डिस्कार्ड की मीनिंग क्या है भाई? लीव करना, ठीक है, डिस्कार्ड करना, ठीक है। अब उसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स की बात करूं तो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर अलाउ करने के सेंस में यूज होगा, राइट। डन है, डन है भाई। सो ये 900 क्वेश्चंस की हमने क्या करी? दमदार तरीके से प्रैक्टिस, 900 एंटोनिम्स की प्रैक्टिस आप कर चुके हो, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अभी मतलब हम अलग से कुछ कर रहे हैं, नहीं। 900 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के,
एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, SSCCGLPinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।